नहीं कम करना है, बंदा पता लगना है। वो जो बात है ये पंजाबी है, ये 100 इसका कैचअप डाल मैरी, तू कैचअप डाल, तू कैचअप डाल मैरी। यार अमेरिका ने चाहा उसमें खराबी की, आज ही आपकी वीडियो देख रहा था। हाँ यहाँ टोपा करा दिया हमें। Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Triple Trouble Podcast। आप देख सकते हैं कि इस वक्त खापा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक क़यामत एपिसोड आपकी मुंतज़िर। फायर खोलूंगा मैं। यार वो यूडी किंग जिस तरह करता है बहुत कूल लगता है यार, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। वो पाव पाव इस तरह करता है। मुझे लगता है यूडी किंग जो है उनकी ज़बान के अंदर एक नेचुरल चाव एक भर रहा है। हाँ अच्छी बात एक है वो एक मशीन गन कैली वाला उनका है सीन। लेकिन अली सर आपको भी ज़्यादा नॉलेज होगी इस पे। जो रैपर क्राउड है उनका ना वो बड़े स्मूथ होते हैं एक्शन वगैरह को लेके। इवन जब जैसे रैप कर रहे होते हैं कि यूं यूं करके इस तरह ना, मतलब वो इशारों से बहुत कुछ बयान कर लेते हैं। ऐसे है जो कि जैसे मैं एटलीस्ट नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं अभी भी समझ में आ रहा है ये फायर खोलना कैसे है। क्योंकि उनके वो भी तो होते हैं ना, जैसे क्रिप्सन यार मंजूर चांडियो जो थे, जो ज़बरदस्त मेरे ख्याल से ओजी हैं फायरिंग के। वो जो कहा ना, वो जो मंजूर चांडियो है ना, हाँ जब इमरान शर उबावड़े वारो असां हूअं बि सिर तिरी ते रखी घुमंदा आहियूं, असांखे को फिक्र ई नाहे, ऐं जंहिं बि फिटायो त ख़बर पइजी वेंदसि असांजो पावर छा आहे, असांजो पावर छा आहे। आसान जो वो जो आखिर में जो फायर करते थे, बिल्कुल यार वो बहुत अच्छा करते थे यार अली भाई, क्योंकि वो वीडियोस बहुत वेल मेड हैं, सिंक पूरा है और वो इसकी एक मतलब कोरियोग्राफी है, मेहनत है पूरी। मेरी अब एक रिग्रेट है, हैबिट सिटी में मुझे दिखे थे वो, मैं उनसे नहीं मिला। या एक रील हो जाती ना कि यार एक फायरिंग वाली, उनके अक्सर उनके होता था वीडियो में, जब फायरिंग होती लोग बोलते थे भाई फायर कहाँ है। ये क्या बात की आज फायरिंग। बहुत टाइम बाद मुझे पता चला था कि ये उनकी आवाज नहीं है। पता है आपको? ये मुझे बड़ा दुख हुआ था कि ये उनकी वो अच्छा उनकी नहीं है, नहीं है ये आवाज। ये एक पूरा वीडियो का काम उनका था, वॉइस ओवर अलग था एक बंदा। क्या आर यू श्योर? हाँ क्योंकि मुझे ये पता है कि पोएट्री किसी और की थी यार, आवाज भी किसी और की। अच्छा। 3 बंदों की टीम है बादशाह। अच्छा हाँ एक बंदे की सिर्फ आवाज मशहूर हुई हुई है। वाह भाई वाह। पूरा आप समझ रहे हो आप। अच्छा इससे एक नेचुरल सेगवे बनता है जो कचरा कंटेंट में देख रहा हूँ, आई होप आप लोग के पास भी आ रहा हो। सिंध टीवी जो है वो रीलों पे बहुत एक्टिव है। हाँ और मानी भाई मेरे ख्याल से मुझे लगता है या तो उसके कोई इन्वेस्टर है या कुछ है, क्योंकि जितनी रीलें वो बंदा उसको पुश कर रहा है ना, मानी भाई। अच्छा हाँ हर मानी मानी भाई की हर थोड़ी देर बाद एक रील आई हुई जिसके अंदर वो जो एक यार रोमांस है कुछ ना उसमें। और मैं सिंधी लड़की जो ड्रेस पहन के कुछ एक वही ग्लैमरस करे दो मुसा प्यार करना, हाँ वो जिसको लौंडा बोल रही है। मानी भाई का मानना है कि इन्हीं का पैसा लगा हुआ है इस ड्रामे में, जो जेंट्स हैं है। क्योंकि अंकल जो है जैदी वो तकरीबन आप समझ लो कोई 55-60 के हैं, और वो जितना वो पीछे आ सकते हैं वो आ चुके हैं, और जो बच्ची हैं वो उन पर फुल मेहनत कर रही हैं, और एक अजीब सा एक रोमांस है। अच्छी खासी है मतलब सिंध टीवी के हिसाब से। अच्छा मैं सिंध टीवी जा चुका हूँ, आप कोई जा चुका है? नहीं, मैं सिंध टीवी 1-2 बार जा चुका हूँ ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जो माहौल होता है ना वो ऑब्वियसली थोड़ा लो बजट माहौल है, पर वहाँ पे जो ऑन कैमरा वाले जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है ना वो फुल हैं भाई। फुल मतलब मैंने ड्रेस फुल लंगे इस टाइप की बात नहीं, फुल लंगे ऐसे नहीं, मतलब एज एन अगर आप उनको दूर से देखेंगे तो वो इंडस म्यूजिक या वो मतलब MTV वाले जो वही क्राउड लग रहा है, बस वो सिंधी बोलते हैं ऑब्वियसली, पर वो ड्रेस वेस पहन रहे हैं अगर चमकीले। ये एग्जैक्टली ये आप भेजिएगा अली भाई मेरे ख्याल से। ये बिल्कुल ये आप ये देख सकते हैं इस वक्त नवीद लगाइएगा जरूर। ये पूरा ये तो खैर बहुत बेहतर कपल है। इसमें ये सब मानी भाई का ये असल जो इस वक्त चल रहा है ना, जो सेक्सुअल टेंशन है इस कपल के बीच में, ये वाली वीडियो भेज दे। ये अंकल हैं। हाँ मस्से वाले अंकल जो हैं, इब्रार जे खून जो हुन जे वारसन मोते शक ज़ाहिर कयो आहे। छा किरण छा शक तोते शक? हाँ साबिर, मुझे बाबा के बिरादरी में घुराए 5 लख ॾंढ ॾियण जो चयो अथनि। बयान न ॾियण जी सूरत में मूंखे पुलिस हवाले कंदा। बस इन एतिरी ॻाल्हि जे लाइ परेशान आई किरण?
इनकी भी जो सेक्सुअल टेंशन है ना भाई, ये आप अभी पकड़ नहीं भेज दे पाओगे। आप ग्रुप में। मैं अभी भूल हाथ जाए। के हाथ पूरा छांटी करके भेजूंगा, इसमें बहुत कामयाब क्लिप्स है मेरे पास। अच्छा। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। और इसी के साथ साथ अच्छा, मैं ये भी लाइक भी किया हुआ है मैंने, आप देख रहे हैं। अरे और इनके माथे पे मस्सा कैसा पैसा मस्त बहुत है। लगाया हुआ है सिन टीवी के। मानी भाई का मानना है कि 60% शेयर है अच्छा किसका? इनका। नहीं नहीं है। मैं जानता हूँ सिन टीवी के लोग, और मैं मिल चुका जाहिर हूँ। है, आप तो जानते ही होंगे यार। हाँ मैं जानता हूँ, और वो मतलब यार वो मूरू के नेबर थे। मूरू याद है? बोलेंगे नहीं कहाँ रहता था, अपार्टमेंट में जाना, उसके बिल्कुल साथ वाले आओ। तो एक बार उन्होंने मुझे बोला माँ तव्हांखे ॾिसंदो मूरू जे घर जे अच न वंद। तो माँ चो अच्छा, आप मुझे कह रहे थे हाँ मैं देखता था, तो आप मूरू के पास आते थे। और फिर मुझे उन्होंने जीतो पाकिस्तान टाइप को शो के लिए ओपन करने की कोशिश की कि इनाम ॾींदासीं ऐं हे ऐं सिंधी आवाम वेठी हूंदी, आंटियुनि सां गेम करायो। तो मां चना अच्छा मैं मान रहा हूँ, अगर कोई मुझसे इस तरह से बात कर रहा है ना, मैं बहुत मिठास है, बहुत मिठास हाँ है। हाँ मैं कहूँ कि सर ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकी भी बाद में देखेंगे क्या होता है, इस टाइप का है। कर लेना चाहिए मैं भी इन्हीं एक्टर्स के साथ, माइनस द अंकल। क्योंकि एक आता है ना, एक वहाँ सिंध का जीतो पाकिस्तान शो है, और वो अपने अंदर एक पूरी कैफियत है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है, उसके अंदर लोग अपना 100% देते हैं। उसके भी क्लिप्स बहुत वायरल हुए, पता नहीं आप लोगों के पास पहुँचे होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और ये सिन टीवी इज मोर वाइडली व्यूड या केटीएन या एक और भी है? आई थिंक हाँ, वो भी KTN का जो न्यूज़ है ना, दैट्स मोर वाइडली सीन, बट आई थिंक एंटरटेनमेंट में आई थिंक सिन टीवी इज मच मोर बिगर। आई परसीव, मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट एंटरटेनमेंट श्योर। में तो सिन टीवी ही है। सिन मतलब TV मैंने भी जो नहीं देखता उसको भी बंद जो और दिखाया। ये मेरे ख्याल अच्छा, से ये मैंने जो सिन अभी टीवी नहीं, मेरे सामने से ज्यादा केटीएन गुजरा है। अच्छा केटीएन ज्यादा गुजरा है। मुझे लगता है ये सिन टीवी की कोशिश है कि वो अब जेनजी को, बिकॉज इनका शुरू से मुझे जो बोलते थे मसला है कि हमारी चलो गाँवों में तो व्यूअरशिप है, पर हम चाहते हैं कि अर्बन जो है सिटी सेंटर्स KLI और इन जगह पे जो सिंधी हैं वो भी हमारा कंटेंट देखें। कोलालमपुर में वो चाह रहे हैं हाँ अच्छा, मैं ये सिन टीवी के हेडक्वार्टर्स में लाइक इन सम बदीन में इमेजिन कर बदी रहा नहीं, हूँ, कराची में है फेस इमेजिन कर रहा हूँ Phase 2 में? कि मीटिंग चल रही है कि हमें जेन जी को वापसी में होते हुए चले जाते थे। जेन जी को अपील करना है कि KLI हमने जाना है। बढ़िया। अच्छा ये इस पे वो याद आ रहा है मुझे, एक जो बाइलिंगुअल हम सब हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोगों में बाइलिंगुअल बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगता है, जो जैसे बहुत ही खूबसूरत लेडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, वो इंग्लिश में गाढ़ी अंग्रेजी में बात कर रही हैं, पंजाबी अगर हैं कि या हाउस इज गोइंग, सो इट्स गुड टू सी यू, मैं क्या तुसी ऐ ले आओ, ये वाला जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत मुझे अमेजिंग लगता है। हाँ ये काफी टर्न ऑन करते हैं। मैं टोपी पहन के इस टाइम की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ। ये एक है काफ़ी कामयाब टर्न ऑन है। और इसी के अंदर अगर आपने कभी सराइकी का मिक्स डालें तो मेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी हार्डकोर पंजाबी है। नहीं वो तो सराइकी है। पंजाबी हार्डकोर मेरी की जो लैंग्वेज थी मुझे नहीं नहीं, पता नहीं। पंजाबी पंजाबी वो सराइकी जबान नहीं है। पंजाबी कम मतलब करना है, बंदा क्या पता लग होता है, ये किस में होता है? नहीं कम करना है, बंदा पता लगना है। वो जो बात है ये पंजाबी है। ये 100 इसका आपने गाना सुना है? नहीं, उमेरी वाला। उमेरी का गाना इट्स द हिट, अगर कोई मैं वहीं भेज दूंगा, है मेरे पास। नहीं लगाओ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही नहीं है ना आई, उमेरी नहीं के आई। गाने पे। अली सर वो इंडियन पंजाब में, और मतलब ये जो पंजाब में वो एक मैसिव हिट बन चुका है। जहाँ कोई बंदा, कोई दुकानदार मेहनत कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, उसके पीछे ये गाना लगा हुआ है, कम करना है, बंदा पता लगना है। कैचअप डाल मैरी, तू कैचअप डाल, तू कैचअप डाल मैरी। अब वो अबे यार। केचप क्यों डाल रहे हैं? ये अब क्या? इसकी वेरिएशन बन चुकी हैं, अब लोग उसके ऊपर वो बना रहे हैं। उसमें तो वो उनको बोल रही थी ना कि मैरी पा मैरी, तो उसका अब लोगों ने डिफरेंट बना लिया है। कैचअप डाल, तू कैचअप डाल, मायो भी डाल, मायो भी डाल। अब वो जो है ना उसकी एक अनलिमिटेड वेरिएशन। ਇਹ ਵੇਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਚਅਪ ਪਾ ਯਾਰ, ਮੈਰੀ ਕੈਚਅਪ 버ਗਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਰੀ ਕੈਚਅਪ ਪਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਵਾ,
ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹੋਈਓ ਬਾਤ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਵਾ ਮੈਰੀ ਕੈਚਅਪ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਚਅਪ ਮੈਰੀ ਤੇਰਾ ਕੈਚਅਪ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਖਾ ये थोड़ा अच्छा, थोड़ा ये थोड़ा वैसे ये मैं- पोयो ऑयल भी टच दे रही है हल्का। ये मैं बहुत लेट आया हूँ क्योंकि मुझे ये पिक्चर्स दिखी थी उनकी जो हग करते हुए जो AI वाली पिक्चर है उनकी बनाई गई है शायद पता नहीं क्या कि हम लोगों को हिदायत मिल गई है, हम लोगों ने सिर्फ छोटी 7 मिनट की वीडियो बनाई थी और इस तरह की ये वाली ना मुझे फिर वो एक्चुअल वीडियो नहीं दिखी फिर मैं भेजिए ना। रेडिट अरे यार की बात है, इस तरह की बात भेजो यार। एक तरह से कह सकते हैं उसमें कोई इख्तिलाफ था भी नहीं, व्लॉग है, उन्होंने Vlog अपना है, उन्होंने घर भी दिखाया है, घर वर उन्होंने। दिखाया है। ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा किचन है का किचन है और किचन में रखा हुआ है मेरा। अच्छा वो कार्ड दिया किचन है, मेरा बंदा है, मेरा कमरा है। अच्छा आपकी इसकी स्टोरी जो है ना वो मैंने थोड़ी उस पे पता चला है। हाँ क्या वो story अपने क्या है? ये क्यों कह रही है कि अपने भाई मेरे भाई को क्या हाशू ये माशू सबके नाम भी ले दिए हाँ कम बगाड़। ये क्या है अच्छा ये मुझे समझ नहीं आई ये कौन सी सेक्स टॉक है अगर समझे अली भाई आप मैं नहीं हूँ। अच्छा समझे वो अकबर कहीं लगा हुआ है और वो लेडीज कहती है मेरे चाचा को आज देखेंगे मेरे अच्छा तो अगर आप इस सुनो ना वीडियो को मेरी समझे ना अली सर, appealing। हाँ ये मैं देख रहा था ये। कल मैं मैकेनिक के पास बैठा हुआ था एक काम से हटा हुआ, तो वहाँ मैकेनिक पे पे रख के बोलेगा। तो उसने ना वो कहा आपने जो है ना वो देखी वो मेरी वाली इस तरह। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कह रहे मैंने तो बेगैरती चल अंकल टाइप के थे। मैं बेगैरती चल रही है उस पर मैंने उसके बाप का इंटरव्यू देख लिया। मैंने कहा अच्छा क्या कह रहे हैं अब्बा? कह रहे वो कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने कहा अंकल गलत चीज खड़ी हुई उनकी तो वो ना ऐसे से हो गए ना ये क्या बात तू कर भी दी मैरी है, तुमने? तू भी मैरी है। तो ना वो खैर उनको एक वो मजाक मस्ती में मगर लेगा। भाई मैरी की सपोर्ट में इसकी पूरी कहानी जो मुझे समझ में आई है जो देखी है वो ये बेसिकली ये भाई जो मैरी हैं वो सऊदी अरब में कहीं काम वाम करते थे, उनका यहाँ पे सीन हो चुका था। ये चकवाल से कहीं आगे किसी को कम बेसिकली इट्स अ सेंट्रल पंजाब स्टोरी और बड़ी गाँव की इनका सीन था आंटी के साथ। ये इन लोगों के मेकआउट सेशंस चलते रहते थे कैसे जब सऊदी से वो जब ये आते वापस थे आते थे होते थे और बाकी ये टाइम मियां नहीं है मियाँ नहीं। कोई और है इसमें जो सबसे अफसोस की बात है, मियाँ कोई और है। मगर हाशू भाई जो थे वो वहाँ से आते थे सीन ऑन होता था फिर वापस चले जाते थे। बीच में वीडियो कॉल्स के ऊपर भी सीन ऑन रहता था। ठीक है जी, फिर पैसे आ गए बीच में, पैसे और डीप चली हर गई वाली मोहब्बत भाई की कहानी में ये होता है पैसे दोस्ती में भी अली भाई इज हाँ। डूइंग द मतलब क्या कहते हैं वैल्यूबल वर्क है ये। ऐसा है। मैं हाँ। काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ। फिर तो मैंने जी उसके बाद पैसे आ गए जी, पैसे आ गए। पैसे का जी मैटर जो था वो कहानी गड़बड़ हो गई। और जब उसने बोला भाई पैसे वापस चाहिए, पर ऐसे पता नहीं पेमेंट पे आगे लौंडे एकदम से पता नहीं पैसा फंस गया अली सर बीच के अंदर। पेमेंट का इशू आया, उमेरी ने शायद वीडियोस लीक कर दी। अच्छा अगर वो वीडियो अच्छा उसने किए हैं हाँ लड़के ने किए लड़के ने उमेरी कॉज लड़का है हाँ अब वो उमेरी से मैरी हो गई। ही इज़ मैरी नाउ। वो मैरिड खातूनों के साथ तो इन्वॉल्व है। मैरी भी हैं वो या उमेरी हैं? उमेरी है बट जो अब नाम बन चुका है इट्स मैरी नाउ मैरी। अगर आप वो वीडियो देखें उसके अंदर वो एक मतलब कि नहीं तो सॉरी एक सवाल मैरी ने कैश डिमांड किया था लेडी से क्या सऊदीया से बाजी पैसे मंगाती थी। बाजी पैसे मंगाती थी। जो चल रहा था ना एक मोहब्बत का मामला हाँ, था हाँ। उस वक्त आया। बाद में जी वो उस पे उसने कहा कुछ पैसे और उधार उनको नहीं पता था कि ये शादीशुदा वाली सब पता था आगे जाके शादी करनी थी। मेरी जो थे वो उन्हें पहले बात रखी हुई थी क्या कि मैं अफोर्ड इस वक्त फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता है शादी, ये वो उस टाइप की बात। ऑल्दो मैं इन एक्टिविटीज़ के लिए Available। हाँ काम करूँगा पता चलेगा, वो पंच लाइन है इस पूरी स्टोरी की कि तो वो तो ऑन थी। मगर बादशाह हुआ ये कि कुछ पैसे उन्होंने उधार मांगे थे जो कि उन्होंने वापस नहीं किए, जो मतलब कहानी आई है। और वो फिर पेमेंट का मसले पे बहस हुई, फड्डा हुआ और उन्होंने बिल्कुल उनको ज़ीरो कर दिया, कटा दिया। दूसरे भी कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो गए बीच में। उन्होंने गुस्से में कहा अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने वीडियो जो एक स्टैंडर्ड एक तरीका होता है लीक कर दी। बट वो कहीं और ही फट ही गया, किसी और लेवल पे ही चले गया कि उर्दू पॉइंट वाले पहुंच गए। मगर अगर आप वो कमरा देखें जैदी उस कमरे बहुत के बैड सीन है कमरे का, है ना। मगर वो दोनों उसमें खुश हैं। उस कमरे में चलसे भी चल रही हैं, उसमें वो हाई हैं दोनों तबीयत हाँ, से हाई हैं। लग रहा था क्योंकि एक पॉइंट पे यानी सिगरेट भी देखी निकले है ना आपने वीडियो? हाँ अच्छा ठीक है। मैं स्किप करके मतलब थोड़ा अरे थोड़ा छोड़ लेना, आप क्या हुआ भाई उसमें जो कमाल पॉइंट है ना, कमाल पॉइंट है कि उमेरी जहाँ इतनी पंजाबी चल रही थी मार्केट में और ए होंदा है और ये होंदा है वो वाली
उसमें चल रहे हैं दोनों उमेरी तो उसमें। बोल ही नहीं रहे। उमेरी नहीं बोल रहे, उमेरी एक दफा बोले हैं और वो यस बताऊं क्या बोले, आपको यस होना चाहिए था जैदी। यस बेबी, यस बेबी। जैदी आप नहीं बोल रहे थे लेडीज को। फक मी, यस बेबी, इस तरह अच्छा। करके उमेरी ने ये दिया है। और मैं सॉरी से इस बात पे अब्रॉड से है ना वो। अब्रॉड वो भी तो बाइलिंगुअल है ना। बाइलिंगुअल थे। ये चाहो यही जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो एकदम से कोड स्विचिंग जो है उससे टर्न ऑन होते हैं। टर्न ऑन हो गए वो। और मैं कह रहा हूँ इस मतलब उस कमरे में सिर्फ उमेरी ही ये बात खुद समझ पा रहे थे, क्योंकि अगली पार्टी को नहीं पता था मेरे अच्छा ख्याल से। उमेरी जो थे मुझे जो लगा कि वो- उमेरी अभी अरेस्ट हो गए हैं या नहीं? उमेरी पता नहीं शायद नहीं हुए अरेस्ट मेरे ख्याल में। अच्छा उमेरी फोकस थे, वो जो काम करने के लिए आए थे उन्होंने उससे 1 इंच यहाँ वहाँ नहीं की है। और वो जो खातून थी वो फुल टाइम कमेंट्री करती रही हैं, पूरा एक्सपीरियंस के बारे में भी फीडबैक देती रही हैं कि यार कस्टमर एक्सपीरियंस जो है उनका फर्स्ट हैंड। यस कि भाई अच्छा एज अ प्रेफरेंस आपको इतना चैटर चाहिए नहीं या नहीं चाहिए? नहीं नहीं इतना तो नहीं यार। टू मच चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ, अपने मेरे चाचा भाई देखे, भाई को भेजो, अरे भाई ये कौन मतलब सा एक फेटिश रेलेवेंट है? डिटेल्स है, बहुत वो ही- डाइग्रेस कर गई। और एक ओवरऑल एक रिबेलियस एयर थी कि मतलब ना स्टिक इट टू द मैन इस टाइप हाँ हाँ की। भेज सबको पता चले कि हाँ। अगला काम कर रहा है, पता चल रहा है। काम यही चल रहा है, यही। पता चल रहा है यार। लेकिन बात ये है कि जहाँ हम लोग जो भी जिस बारे में बात होती है वो साइड पे लगा ही देता है नवीद। अभी लोग की डिमांड इसका तो आएगी लिंक कि लगेगा, यार इसका तो लिंक लगेगा। हमें भी तो देखनी है जिन्होंने नहीं देखी होगी ये। या मेरे ख्याल में जितने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनकी फैमिली के हो चुके हैं, लेडीज़ की फैमिली के, और उमेरी का पूरा मोहल्ला उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि भाईजान हमारा लड़का बिल्कुल ठीक था, ये लेडीज़ जब से मोहल्ले में आई तब से मोहल्ले का पूरा डायनेमिक ख़राब हुआ है। क्या क्या जैनी, आप क्यों हंस रहे हो? क्या हुआ? नवीद ने मुंह घुमा के एजाज भाई से पूछा आपने देखी है एजाज भाई अब वो पूरा सिनेरियो हमने ऐसे पकड़ लिया है यहाँ पे बहुत टाइम। अबे एजाज भाई भी बड़ा लंबा यही उमेरी की वीडियो के बाद ना रहे थे ना उस दिन एजाज भाई आप ये वीडियो देखने के। अरे उस दिन मैं जब हम लोग गए यहाँ से लास्ट, तो उस दिन मुझे शादी में भी जाना था, मैं चौधरी चले गए यहाँ बीफ बर्गर वगैरह खाया, फिर मुझे सूट पहनना था तो मैं गाड़ी में रखा हुआ था। मैंने कहा यार ऊपर जाके सूट पहन लेते हैं, लेकिन वो ऊपर तो जो दूसरा वाला लड़का है आ रहे हो उसने कहा कि एजाज भाई तो नहा रहे। मैंने कहा सही है नहा लेंगे जब तक अपन बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। कह रहे नहीं वो बहुत लंबा नहाते हैं। अच्छा उसने, मैंने कहा चलो कितना ही लंबा होगा, लेकिन सच में भाई एजाज भाई टाइट लंबा नहाते हैं, तफसीली नहाते हैं नीचे आप एजाज भाई। ऊपर आए, हाँ फिर आप ऊपर आए। मैं फिर ऊपर फाइनली फिर मैं ऊपर आया। पहले ना फोन वोन कर रहा था ये वो, आरिफ ने कहा आप मेरे साथ चलो, आप खटका करो, खटका वटका किया। फिर नहीं तो आरिफ के बाद चाबी नहीं थी क्या? नहीं आरिफ अच्छा, क्या चाहिए। अब वो मैं खटका कर रहा हूँ, मैंने कहा एजाज भाई, एजाज साहब मैं लगा हुआ हूँ। एजाज भाई नहा रहे माशाल्लाह, और ऐसा जबरदस्त किस्म का नहाए वो। एकदम से दरवाजा खुला है, और फिर मैंने कहा कि एजाज भाई ने अम्मा को ये पकड़ा, सीधा अंदर किया, आजो उसके बाद अब से वो खैर एजाज भाई की सो घंटे स्वीट ऑफ बाद हिम की शादी जो तो है गई हुई ना काम से। वो निकले, और फिर उन्होंने वो वाला नहीं निकलना होता जो अब्बा एक टाइम पे जब घर में पानी आ रहा होता तो ऐसे बनियान को ना आधा पहना हुआ कि वहाँ भाई कोई टेंशन मैटर हो गया इतना। खैर एजाज भाई निकले, इनके इतना अच्छा उनका वो था कि उन्होंने कहा हाँ आओ आजो। मैंने कहा आप इजी होके नहा लियो। अच्छा हम सबको लग रहा है ये कहानी अधूरी है ना, For some इसमें reason मजा तभी है कि जो है कोई एक हाथ नंगा हो रहा है ना? ना। एजाज भाई तो खैर वो नहा के कुछ आए इस तो तरह थे। काम करे तो पता लगे। पता लगे ना यार। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग दी, कपड़े वपड़े हम तैयार हुए तो यहाँ गंदे से सीन्स गए। हैं कि नहीं? गंदे सीन्स नहीं है इस फिल्म में ना। मैं भी अच्छा, नंगा एक हुआ, और- थोड़ी देर बाद मैं हुआ, थोड़ी देर पहले एजाज भाई हुए थे, उसके बाद मैं नंगा हुआ इस पीछे वाले कमरे में कपड़े पर गैप था बीच में। गैप और- तो साथ में नहीं हुए। अली भाई एक और दिलचस्प शर्मा रहे एजाज भाई यार। कंटेंट जो कि इन्हीं दिनों में जो आ उठा है। है इसी नेचर का, चीपा साहब की वीडियोस में ग्लैमर आ चुका है। यस ये मैंने नहीं देखा। क्या चीपा साहब की जो वीडियोस हैं उसमें भी लेडीज आई हुई हैं, वो भी एक दिलचस्प लेडीज एक्टिंग का हैं। लेवल आप देख रहे हैं। हाँ। हम और- टीवी का ड्रामे की एक फील सी आपको फील हुई? बिल्कुल। और उसमें क्योंकि अब जो मैसेजेस हैं जो कन्वे करने सोसाइटी को, उसमें
लेडीज की पुख्तगी आ चुकी रिक्वायरमेंट है। हाँ बिल्कुल आ चुकी है। अब क्या मैसेज था इस ग्लैमर वाली के साथ? मैंने नहीं देखी। वली भाई आप बहुत बेहतर बता सकोगे मुझे लगता है। भाई हम टीवी के ड्रामे का आप समझे एक सीन ही था, बहुत लंबे टाइम तक समझे शायद चीपा साहब को ड्रामों में कास्ट कर लिया गया है। होता है ना इन्फ्लुएंसर को ले लेते हैं ड्रामों में एक पॉइंट के बाद मुझे ये लगा एग्जैक्टली बाखुदा ये हुआ है। भाई लेडीज़ हैं जो कि बड़ी बेहतर, आप समझ लो कि C+ कैटेगरी के अंदर आप जा चुकी C+ पे। हाँ आ चुकी हैं भाईजान। वो ये ना ये हाँ। देखो अरे 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 देखा, अरे देखा, अरे अरे, अरे अरे ये क्या, ये कौन सी है? तब से ये जो बात खुली सी है, ये भेजो अली सर। ग्रुप में भेज ग्रुप पे भेज दें आप। हाँ ये लगा देना नवीद। नवी तुम ये लगा देना, इस पे नहीं मेरा वीडियो लगा। नहीं आई गेस स्केचेस का टाइम वापस आ चुका है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो हर बंदा अब स्केचिंग कर रहा है। मतलब और कि- इसका 100% क्रेडिट चीपा साहब को जाता है मेरे ख्याल से। बेकार फिल्म्स के बाद चीपा साहब ने संभाला है स्केच कंटेंट। अच्छा वो अंकल उनको टीचर पटा के जा रहे हैं। भाईजान उनका अच्छा, सीन हाँ, ऑन ये है, लड़की शी इज लाइक मैडली इन लव विद अंकल, और वो उनसे ये भाग सेन टीवी वाला ड्रामा इधर ही चल रहा है। बिल्कुल उर्दू में चल रहा है ये। अरे ये तो बहुत फुल फाइनल ग्लैमर पे आ चुके हैं पूरा ही। मतलब ये बड़ा एपिडेमिक शायद चल रहा है, जो चीपा साहब ने बोला यार नहीं इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ये थोड़ा अंकल लेट लोग है। यंग बच्चियां पटा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये इनसे और ये मोहब्बत इनके करती- मेरे ख्याल से ट्यूशन टीचर थे या क्या थे? सर है। सर हैं हाँ। इनके और ये तो एपिडेमिक है अली सर। एपिडेमिक तो नहीं कहूंगा लेकिन ये मतलब अनहर्ड ऑफ नहीं है कि जो टीचर है सर यूनिवर्सिटी। बहुत हल्के हैं यार, सर बहुत ये हल्के मुझे हैं। मूवी में भी है, ये पीछे वो अबे बने लाइक क्यों कर दिया मैंने यार? हटाओ यार। शिफा साहब। अरे बेटा आप शमशाद साहब की बेटी है ना? शिफा साहब। मस्जिद के इमाम साहब ने आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। सारे अहले मोहल्ला से मुझे चंदा जमा करना है मस्जिद की तामीर के लिए। हाँ मुझे प्रपोज किया है। तुमसे बहुत बड़े हैं उम्र में। तो क्या हुआ? तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है उनके साथ। फ्यूचर किसने देखा? तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। शिफा साहब वो मेरे अब्बू को जानते हैं। अरे बेटा आप इस वक्त यहाँ स्टेशन पे क्या कर रही हैं अकेली आप? वो बोले ना आप। शिफा साहब मैं ना इनका टीचर हूँ। अच्छा। वो बस हम ऐसे हैदराबाद जो है ना ऐसे घूमने जा रहे थे। बस घूमने जा रहे थे हैदराबाद? नहीं मुझे जो है ना वो आप लोगों की बातें जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रही। ये मूवी के अंदर आते हैं, इज अ फेमस एक्स्ट्रा गाय। और ये आप वाली मूवी हमारी वाली मूवी में भी जो गैंग है ना जिसके हाँ। अंदर गैंग के एक मेंबर नहीं है बड़े। अच्छा तो ये बट अपने हिसाब से उन्होंने इज डन वेल फॉर हिमसेल्फ। बट ये है कि यार मतलब हर यूनिवर्सिटी में ही कहानी होती है कि जो सर थे एक उन्होंने अनीस हुसैन होता है। स्टूडेंट से शादी कर ली है। हम डिस्कस भी कर चुके हैं मेरे हमारी ख्याल से। मेरी यूनिवर्सिटी में जैबिस में भी एक था, मैं नाम नहीं ले सकता बट मगर मैंने रिवर्स में भी देखा है क्या थोड़ा एक चक्कर ऐसा कैसा कि स्टूडेंट खातून टीचर के साथ इन्वॉल्वमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट में। मुझे लेडीज टीचर किसी स्टूडेंट के साथ पंजाब अच्छा। कॉलेज का सीन। नहीं नहीं कराची का। आपके अच्छा। कॉलेज का तो नहीं था। यूनिवर्सिटी का मैंने खुद देखा है ये। बड़ी उम्र की खातून है और नहीं, लड़का नहीं, बड़ी young है। उम्र की नहीं। एज गैप आ गया ना। वाह। एज नहीं, गैप Obviously नहीं, gap normal होगा था। स्टूडेंट टीचर में। ज्यादा बड़ा गैप नहीं था। कितना अच्छा। बड़ा? विजिटिंग फैकल्टी ना। अब क्या सारे नाम ले लूंगा मैं, बता रहा हूँ अरे क्या और नंबर detail। चाहे नंबर चाहे 6 साल 5 साल 4 साल क्या एज गैप? एज गैप होगा वैसे 4-5 साल का बस, बहुत ये हुआ तो नहीं है कोई इतना ऐसा बड़ा मजेदार नहीं था। गैप। हाँ हाँ तभी मैं बोल रहा हूँ। ये तो प्रियंका चोपड़ा जैसा हो गया। हाँ हाँ निक लेकिन- जोनस निक जोनस हाँ, चला गया। उनमें 4-5 साल का फर्क है। इतना ही कुछ है। मेरे ख्याल से ज्यादा है। ज्यादा है? लगता तो है। जोनस बड़े छोटे जोनस हैं, छोटे ये हैं। बहुत जोनस छोटे छोटे हैं। हैं। जोड़े हैं ना। छोटे हैं भाईजान। मगर यार ये मैंने अपने चंद एक दोस्तों से भी पूछा है, खवातीन के क्रशेस होते हैं उनके टीचर या प्रोफेसर, ये ऐसी अनहोनी बात भी तो नहीं है। हमारे मेरे भी थे, मेरी भी एक टीचर थी पहला प्यार तो लड़कों का होता ही। इंग्लिश उनकी टीचर मिस पहली- रेबेका। फटी हुई जीन्स पहन के वो आती थी Oh और my वो God, please अब उनकी detail। हुसैन से इंग्लिश- शादी हो गई है। हाँ उनकी शादी हो गई है। अरे नहीं। हाँ मैं शादी पे गया भी था थ्रू सम अदर फ्रेंड, मुझे पता नहीं था, मेरे दोस्त के दोस्त की बहन थी वो। मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैं देखा मिस रेबेका। अरे तो डिटेल सपना बताए ना। टूटा डिटेल है। ये थी कि इंग्लिश की थी? इंग्लिश की थी और मैं वहाँ से उस वक्त कनाडा से आया था कराची, तो मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छा था इंग्लिश। तो उसमें मैं बीवी लेके आ जाता था, Nice. बाकी मैं सीडी चल रहा था। तो वो कभी मुझे नहीं सुनाती थी, पर बाकी सारे बच्चों बहुत स्ट्रिक्ट थी।
तो वो फटी हुई जीन्स पहनती थी और मैं देखता था उनके ये घुटने। कौन सा स्कूल था जहाँ पे ऐसी टीचर्स आती थी? नाम मतलब बता इंग्लिश दो। टीचर हमेशा से एक आगे की खातून होती हैं, इंग्लिश की टीचर, एक आध दो कोर्सेज की, मगर ये जीन्स फटी हुई हाँ, जीन्स। ये बर्गर स्कूल था, आप Okay. कह सकते हो। अच्छा, हाँ, ये। तो वो ये आप अर्ली 2000s का ही टाइम बता रहे हो? नहीं फिर हाँ, अर्ली 2000 एज इन 2000। हाँ, सॉरी 2001। हाँ, उस वक्त तो ये अच्छा, मैं फटी हुई जीन का आ गया था ना। बहुत मतलब मैं तो पानी को मम बोल रहा हूँ इस एज में। अच्छा, बिल्कुल ही बैक पे चले गए। सही है। नहीं तो वो वहाँ पे फिर अब वो आ गई तो यंग सी थी और इंग्लिश और दिखने में भी अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो बस उनसे मैं बात करता था और वो कहती थी अपने दोस्तों को समझाओ कितने डफ़र हैं। तो मैं कहता बिल्कुल जी मैं नहीं मैं उनको समझाऊंगा और ये वो ना फुल टीचर पे काम कर रहा है, पता चल रहा है। ऐसे अली सर जो ना ये समझ लेना फटी हुई जीन्स के ऊपर ना ये। फिर क्या जी हुआ, मैम। एक दिन मैं कोई वो नहीं होता जो देखो कुछ हुआ, वो नहीं कमोशन होता है कि कुछ हुआ है, हड़ाउड़ी मच तो गई। हड़ाउड़ी। मैं निकला, मैंने कहा क्या हुआ, हम बाहर गए तो देखा मिस रेबेका यूं, अरे किसी मैट्रिक का स्टूडेंट ने मिस रेबेका को ओए चमार ओए, डाला। उसकी हिम्मत। आप तो आउट हो गए होंगे इस बात पे। मैं आउट हो गया, पर मैं था 7th क्लास में ना, Oh, तो shit, मैं man. रिसोर्सेज आप नहीं थे कहाँ आपकी मैं handle तो करने। मम बोल रहा था ना पानी। अरे हम लोग भी तो नहीं थे। फिर क्या तो हुआ? मैं वहाँ पे गया और मैंने स्टूडेंट को देखो, मुझे इतना गुस्सा आया। बच्चे क्यों आया थप्पड़? फिर मैंने अपना लंच बॉक्स खोल के खा लिया। इतना गुस्सा आया, क्या दिया है अम्मा ने, सैंडविच बना के दिया। तो मैं बहुत गुस्सा आया, फिर स्टूडेंट को तो निकाल दिया। बेसिक क्या हुआ, हमारी क्लास का जो दूसरा सेक्शन था 7A 7B होती ना, तो 7B को वो पढ़ा रही थी। तो उधर उनकी बराबर वाली क्लास मैट्रिक थी, वो बहुत शोर कर रही थी, उनका टीचर नहीं आया था, तो ये उधर गई चुप कराने। तो उधर का जो हरामी बच्चा था ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर वो फड्डे बहुत करता था, उसने कुछ बोल दिया कि आप हमारे टीचर कुछ और गाली वाली कुछ दे दी। तो उन्होंने जाके उसको सुनाई, या हो सकता है उसको थोड़ी यूं कर लियो या कुछ, आई डोंट नो। उनकी बेसिक गलती नहीं थी, मिस रेबेका की गलती नहीं हो ही थी। नहीं सकती। और- मैं नहीं था मैट इलाके में, बट मैं अभी बता रहा हूँ। पर उस लड़के को फिर एक्सपेल कर लिया और मिस रेबेका ने छोड़ दिया। अरे यार ये जो हरकत हुई है ना, ये यार जो मैं वो बॉलीवुड इतना नहीं फॉलो किया, लेकिन मुझे कुछ याद पड़ा, एक कोई मूवी थी जिसमें शाहरुख खान की टीचर थी सुष्मिता सिंह। हाँ मैं वो वो याद याद जो मैंने बची समझा ना। आप बोलो BA पास। नहीं ये जो आपने बीए पास दिया है ना, ये जो बीए पास दिया इस लड़के ने, मैं आपको फिर वो कहेंगे कमेंट करके काटता है बात, ये आप तो सही होल्ड पे कहेंगे? रखकर नहीं एकदम गलत तो वो नहीं बोल रहे। आप उनकी बात मिस कर रहे हो ना, बीए पास जो उन्होंने दिए। खन्ना कर देता है वो। नहीं नहीं मुझे नहीं आप idea। पहले अपनी बात करो, फिर मैं हाँ, स्टोरी। ये बीए पास सुनना आप इनसे। अब आप बताओ। आप ये क्या सुष्मिता बताएं यही बात थी बस कि वो इस पे भी ये भी जवाब देखो ना है। यार। नहीं मुझे ये याद आया, मुझे एक मेंटल इमेज, वो बहुत ही डिजायरेबल थी, वो ऐसे साड़ी में आती थी। मलबूस शाहरुख खान तबाह हो जाते थे। जिसमें शाहरुख खान स्टूडेंट बन के आ गए थे। हाँ, आर्मी कोई कैप्टन खरीद रहा ही नहीं था कि- मेजर थे, मेजर कैप्टन नहीं भाई, मेजर तक की मेजर- एज में मेजर- जा चुके मेजर थे थे। वो। और कॉलेज में आए हुए। कॉलेज थे। कितनी अच्छा। BA पास एक ऐसी फिल्म है जिसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है यंग सा हाई स्कूल में, उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक आंटी रहती है जिसके बाद वो ट्यूशन के लिए जाता है, या नहीं कभी कभी वो काम के लिए बुला लेती है मैं तो कि 2 देखी थी। अच्छा आप 2 पे पहुंचे। खैर वो होती है कि बेटा ये बल्ब लगा दो। उनके हस्बैंड बाहर कहीं काम करते थे, तो वो बल्ब एक अब काम मुझे समझ में आ रही है क्यों। एकदम से हाँ, चाह रहे थे कि ये अली सर देख रहे। तो फिर वो उनके साथ फिर दोस्ती कर लेता है और फिर शपोक सुमेरी वाला सीन में काम करता है। शपोक सुमेरी। वो काम करता दिखता भी है। बल्ब लग रहे हैं। तो वो है ना, एक दिन वो काम कर रहे होते हैं तो उनके हस्बैंड आ जाते हैं, खन्ना साहब। फिर वो खन्ना साहब क्या करते हैं, वो काम करते हैं और उस बॉय को कहते हैं अब देख ओ काम ऐसा होता है। कैपेसिटी में का वो उनको पकड़ के जबरदस्ती कहता है आप देख, और वो खन्ना फिर करते हैं खन्ना।
अच्छा, मैंने 2 में तो इस टाइप की सेम स्टोरी थी, लेकिन वो लड़के जो है ना उनका बिजनेस मॉडल बन जाता है ये, मतलब वो जो खातून होती हैं वो और खवातीन पकड़ के लाती हैं और उनका ये बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। बॉलीवुड मूवी है, मेन स्ट्रीम मेन स्ट्रीम नहीं थी, मतलब सिनेमा में तो आई थी, मतलब हमारे सिनेमा में नहीं, उधर। मगर जिस तरह जो उनकी जो टॉप की मूवी होती है वो हाँ, ये कमर्शियल मूवी नहीं। हाँ ये अपने उसकी पर थी, उसमें जो नीश थी। एक्टर थे खन्ना साहब, आप पहचान जाओगे, वो बहुत फिल्म बॉलीवुड A-list फिल्मों में आए हैं एज अ लड़की के अब्बू टाइप। बिल्कुल ऐसी है। रूफी फ्लैट्स जो थे वो रूफी फ्लैट थे, कट के बाद जो आई बात फ्लैट्स वो रूफी फ्लैट थे। अच्छा, अपार्टमेंट बिल्डिंग में ये वो वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग थे जहाँ पर वो टीचर मेरे इधर टांग रहे टीचर और वो उनकी जीन्स फटी हुई, जिससे आप ऐसे ये यूं कर रहे ना, रफू करा लो पैसे नहीं। अच्छा, गुलशन कॉलेज में ऐसी कोई टीचर नहीं आ सकती जिनकी जीन्स फटी हुई हो? यार गुलशन कॉलेज तो कोई जा भी नहीं रहा ना आपका, जैसे वो जो भी कॉलेज गुलशन कॉलेज जाती थी पार्टी। हाँ, गुलशन कॉलेज के अंदर अच्छा मेरिट जाता था एक जमाने में। मेरा तो बहुत अच्छा कॉलेज था, मतलब हाई फाई, और मतलब वो इसका ना वो जो नहीं खुलता है, मतलब आपकी मैट्रिक में परसेंटेज अच्छी आए तो आपको इंटर में अच्छा कॉलेज मिलता है, तो वो जो एक आदम जी है, एक डीजे है और एक दिल्ली, ये 3 कॉलेज होते थे। मेरा दिल्ली पढ़ा था। अरे दिल्ली में सेंटर पड़ा था, दिल्ली भी बड़ा खतरनाक कॉलेज था यार। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, सकती थी वहाँ तो वो बहुत मतलब जो अगर आपकी मतलब मेरी 84 टाइप में सीन था मैट्रिक में ना, तो मुझे मिला दिल्ली क्या परसेंटेज। तो वो उसमें क्या था, इस पे हम हैरान हो चुके हैं इनिशियली। हाँ, तो ये अब ये नॉर्मल सी बात है, आती रहती है। तो आदम जी डीजे और एक दिल्ली होता था, तो मेरा वो एक लिस्ट जाती थी, कोई आई कैप होता है क्या, मुझे खैर नहीं पता, उसमें मेरा दिल्ली पे हो गया। अब दिल्ली में भाई सीन ये, एक ही दफ़ा मैं 1-2 दफ़ा गया, वहाँ कोई सीन ही नहीं बादशाह हो रहा था। अब पता नहीं होता होगा, बड़ा मशहूर है पटनर ने। एक दफ़ा मैं गया, पता नहीं कोई फॉर्म वॉर्म के चक्कर में, और कहीं से हम जा रहे थे तो अम्मा साथ थी गाड़ी में, मैं गया सिर्फ फॉर्म लेना था, कोई एडमिट कार्ड का आया हुआ था या क्या। तो वहाँ रेंजर्स वाले खड़े हुए और उन्होंने कह दिया किधर, फॉर्म लेने आया। उनका जाओ बेटा वापस जाओ। मैंने कहा क्यों, क्लैश चल रहा है। अब मैंने कहा अच्छा, अब मैं जो आके बैठा तो अम्मा ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा क्लैश चल रहा है अम्मा, ऐसे ना क्लैश चल रहा है क्लैश। तो अम्मा की उस दिन से हो गई, नहीं बेटा यहाँ नहीं जाओगे, कॉलेज तो नहीं जाओगे तुम, यहाँ तो क्लैश गोली लग जाएगी। एक तो गोली एक निकली हुई है, वो निकल चुकी है अभी रास्ते में, जो हमें लगनी है। तो नहीं, वहाँ क्लैश किस पार्टी का चल रहा था? वहाँ पे यही थी दोनों, अपना क्या जो मेजर ब्रांचें हैं, जमीयत और पार्टी। अच्छा हाँ, मगर यार दिल्ली कॉलेज एक अच्छा कॉलेज था, दिल्ली कॉलेज एक अच्छा आदम बड़ा जी मशहूर आदम जी, डीजे और दिल्ली, यही तीनों मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एक नंबर। आप ये जो परसेंटेज बता रहे हो 84, ये अच्छी परसेंटेज है बुरी है क्या A+ है? ये ग्रेड के हिसाब से देखेंगे तो A+ होता है ना, हाँ वो ग्रेड। ठीक है ठीक है। अच्छा, मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छी, मेरे ख्याल से तो अच्छी ही है होगा। मैं ये नहीं आइडिया, ऑब्वियसली OA लेवल में हमें एक चीज जो करनी पड़ती थी, जो मुझे नफरत थी, जिससे इक्विवेलेंस बनवानी पड़ती थी ताकि ये मैट्रिक वालों को बुरा ना लगे। ओके डियर, रिलैक्स। और ये बिल्कुल ही मतलब जो प्रोसीजर्स थे ना, बेकार किस्म के, HEC से आपने सर्टिफाई कराना है, पता नहीं क्या कराना है, एक यूनिवर्सिटी में बेसिकली एडमिशन के लिए इक्विवेलेंस बनानी पड़ती थी। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये क्या कामयाब परसेंटेज है, ये कामयाब परसेंटेज है। अच्छा, HEC से इक्विवेलेंस इस पे बेटी मिल रही है, मतलब इस टाइप की बातें हो रही हैं इस पे 84 पे ना। हाँ, कि अब्बा जो है ना, लड़की के अब्बा कहने के पढ़ा लिखा है, लड़का पढ़ा लिखा, मेहनत की है, काम किया, पता चल रहा है। ठीक है होता है काम। हाँ, एंड जो होता है काम। तो भाईजान यार, इस वक्त कराची में इन सब बातों के साथ साथ सर्दी ने एक अलग अली सर एक रुख पकड़ चुकी है भाई, बहुत। यखनी पी रहे? अब ये यखनी पी रहे हो? हाँ, चाय नहीं है? नहीं यखनी पियोगे आप? नहीं यखनी नहीं, चाय चाहिए। चाय तो पी ली ना, अब यखनी पी रहे। चाय चाहो पियोगे आप? चाय पियेंगे, चाय पी लेंगे, यखनी नहीं पियेंगे। यखनी मरीजों वाली नहीं, अच्छा लगता है यखनी, गर्म करती है, फिर आप ये पास बना देते हो मूवी इस टाइप की। मुझे ये लगता है ये इस टाइप की जो मूवीज बना रहे हैं ना राइटर, वो बहुत गर्म है, वो अपनी थॉट्स को जो है ना लिख रहा है कि यार अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता। ये क्योंकि इससे यही है ना, you're ingesting viscous liquids in your throat। बट मैं तो अली भाई मिजरेबल हूँ, मुझे एक तो नफरत है
सर्दियों से वैसे ही, ठीक है, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पर ये कौन सी सर्दी है? ये देखे ना, ये बातें क्या कह रहे हो आप? क्या सर्दी है? मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुई। आप बाहर नहीं निकल रहे हो ना मैं यार। निकल, कल बता रहा हूँ 3 कल घंटे तो थी खेल भी के नहीं, कल तो कम हो गई थी। अली सर अभी कल कम हो गई थी, कल कम थी यार। कल बहुत बेहतर थी, आज भी बहुत बेहतर है अली सर। जो गुज़िश्ता वीकेंड रहा है, Saturday, फ्राइडे ओए, सैटरडे ओए। नाइट स्पेशली, क्या 15 डिग्रीज? 6 डिग्रीज था रात को यार, 6 क्या या बात? 7 डिग्री। हाँ हाँ, और बैरियर टाउन की तरफ तो 3 तक गया है। और अली साहब उसमें मसला ये दो दिन था ना और ऐसा? नूरियाबाद पे 0 और लोग हैदराबाद मैसेज में बर्फबारी हो कर गई। लोग मैसेज कर रहे थे भाई, उसमें ये आ रही है बात अली साहब, कराची की सर्दी ना गीली सर्दी है। कराची की सर्दी तो चले गीली सर्दी, उससे होता है कि आप बैठे में ठंड इतनी नहीं लगे जितना आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपके हाथों पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, अजीब से हो जाओगे, आपकी लथार्जिक सा फील करने लगते हो। जिस तरह ये माउंटेन्स की जो सर्दी होती है, ये इंजॉय करने वाली सर्दी होती है। पंजाब की सर्दी फिट है। और अभी सुबह आज मैं फजर की जब नमाज पे गया, चाहो वो इतना आपने देखा था अली सर, कितना थिक फॉग था आज, जहरी वो दिख नहीं रहा। मैं कल रात को बैठा हुआ था काफी लेट तक बाहर, तो कल रात को बहुत, मतलब जिस जगह हम बैठे थे टेबल भी सोक हो रही थी। हम लोग वो सीक्वेंस खेल रहे थे, कार्ड्स चिपक रहे, बहुत फोक थी कल, मतलब ये कल रात में था, जिसकी वजह से अकबर इतनी सर्दी थी, अकबर के निप्पल खड़े हो गए थे एकदम। वो सर्दी की वजह से नहीं थे। अच्छा, वो मैं आया था मिलने। अराउज्ड फॉर डिफरेंट रीजंस। आप मिलने आए थे तो आपको चुभे हो, चुभे ना, मैं आंख में लगे, आंख में लग गया। अरे अकबर यार क्या हो गया? बट ये बात जो कर रहे हैं, ये अगेन नॉट इन द लास्ट फ्यू डेज, बट पिछले हफ्ते बाहर चाय पे बैठा था। हाँ, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। यूं लगे हुए जो हम बैठे थे उस दिन भी लग रही थी सर्दी, आप थोड़ा जल्दी निकल गए थे। हाँ। लेकिन उसके बाद जो हम बैठे रहे, उसके बाद मैं तो मिजरेबल था। सैटरडे को तो इतनी थी, यही जो ये 6-7 वाला हिसाब बता रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ माजरत के साथ। मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक कॉफ़ी प्लेस थी, ठीक है, बहुत ठंड थी वहाँ, वो वाली ठंड थी कि जो ऐसे, मतलब ऐसे दोस्तों का ग्रुप आया हुआ है, तो उसमें अपना इतनी गहरी दोस्ती हो गई एक लड़के लड़की की कि यार अपना शॉल में आ जाते हैं एक ही, मतलब दोनों जैकेटों में है, इसमें अपना एक शॉल भी ये बॉयज हैं या बॉय एंड का गर्ल? निप्पल खड़ा हुआ है। खैर वो जो है ना, ये बॉयज हैं या बॉय एंड गर्ल है? ये बॉय एंड गर्ल है। अच्छा, हम तो सही है। हाँ, हम लोग का तो ये चल रहा है यूरोप का वीजे के लिए जो हम कर रहे हैं। और शॉल हिल रही थी थोड़ी। क्या शॉल हिल रही थी? शॉल तो अब यार देखो, अब मैं कोई वो पर्वर्ट थोड़ी हूँ यार, क्या सही अच्छा, कह रहे हैं ना कि यूं करके देख रहा हूँ टिक बांध के। मैं कह रहा हूँ कि बात इस कंडीशन तक पहुंच चुकी थी कि जैकेटें हैं दोनों की, सब है, अब शॉलें भी शेयर हो रही, ठीक है। वहीं पे एक मैंने लड़के को देखा, थोड़ी देर बाद आया, हुडी पहना हुआ और ये सब चड्डे के साथ, चाहो मेरी हट गई उसको देख के। और एक खातून भी आई जो टॉप नहीं होता, टॉप टॉप पहना हुआ, वो जो पेट नजर आ रहा है, पेट नहीं पूरा नजर आता है, वो क्या होता है, वो क्रॉप टॉप पहना हुआ था भाई। क्रॉप टॉप पूरा पहना, क्रॉप कर दिया, एडिट में गए। खैर, अब वो टॉप पहना हुआ, अब स्किन समझो, अब इस टाइप के लोगों को देख के, और ये बाहर से आ रहे होंगे ना, इस्लामाबाद या कहीं के होंगे या बाहर मुल्क के होंगे। मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जैदी, किस महफिल में आप बैठे थे? एक कॉफी प्लेस थी यार यहाँ फेज 8 में। अच्छा, ये आपकी पर्सनल महफिल नहीं थी, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्योंकि ये हमारे बगैर इतनी बेहतर महफिल में क्यों गए? यार आप लोग असल में हमारे दोस्त यार आए हुए ना, अच्छे महंगे वाले। अब आप लोग तो कहते हो कि यार चलो बस यहीं पे बैठ जाते, नीचे दाल चावल। तुम भी बोल रहे हो जौहर कोई ऐसी नई जगह खुल गई है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। नहीं ये फेज 8 में, लेकिन अच्छा अली साहब फेज 8 में भी वही 2 डिग्री वैसे ही कम हुआ होता है समय। अबे मेरी ना फट गई कि ये कैसे हो रहा है। मैं वही आपकी कंडीशन, कांप रहे हैं, कॉफी काम नहीं कर रही, ऐसे हुए में, और यहाँ आप स्किन कैसे, मतलब ये फैशन स्टेटमेंट कैसे हो सकता है यार? ये फैशन ही कुछ लोगों की उनको नहीं लगती यार, गर्मी उनमें बहुत होती है। जैसे मुझे याद है, क्या बात है यार, मैंने -1-2 में देखा है लोगों को टैंक टॉप शॉर्ट सुबह के 5 बजे भाग रहे हैं। बट भागने का एक अलग सीन है यार, टैंक टॉप -2 में भागने में ना उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, फिर भी -2 है यार, पर कर रहे हैं लोग। अबे स्विट्जरलैंड में लोग नहा रहे हैं 1 डिग्री में, नदी में, पोलर स्विमिंग बोलते हैं उसको। अबे वो मैंने एक बड़े मजे की वीडियो देखी, मैंने, देख के समझ में आएगा। ये इस बारे में कमेंट करना भी आज रात बैठ जाएंगे यहीं। जैसे आपने कोल्ड प्लंज किया है? मैंने किया 1-2 दफा। कितना डिग्रीज में आप कितना मिनट रहे हो?
नहीं कोल्ड प्लंज नहीं किया, ठंडे पर जब गीजर नहीं चला था नहीं, और नहीं, गीजर नहीं। नहीं आ रहा था, ठंडे पानी से नहा लिए 3 थे भाई। डिग्री पानी ये बर्फ plunge नहीं हो सकता। बर्फ पानी में अंदर थोड़ा। अभी मैंने एक वीडियो देख ली, स्कर्दू टाइप की जगह जाओ, टाइट टर्न हो रही है, एक वहां पे टीचर खड़े हुए कह रहे नहीं नहाओगे तुम लोग सर्दियों में, क्या कहते हो, नहाया नहीं जाता है। और ना पानी की बाल्टी पड़ी हुई है और यूं उठाई, ऐसे नहाते हैं, और यूं पानी उसने डाला और ना ऐसे करके वो ना वीडियो से निकल गया कि अरे यार ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती, ये मुश्किल हो रहा है। हर तरह से तकलीफ है यार, नहाना अजाब है इस मौसम में, ठीक है। नहाना वैसे ठंडे पानी में इज गुड फॉर योर स्किन। अरे अली सर जाने दे इन बातों को यार। इज गुड फॉर योर बॉडी, इज गुड फॉर योर हार्ट। यहाँ पे 6-7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, नहाने तो अपने आप को कन्विंस करो कि नहा लो, ऊपर से अब वो ठंडा पानी आ रहा है, अब वो गीज़र जब तक गर्म करेगा आप पानी ज़ाया करते रहो, उसका एक अलग गिल्ट साथ में चल रहा है कि तो यार क्यों कर रहे हो, फिर नहा लो ना। नहीं नहाना ना यार इतने ठंडे पानी अबे में। नहीं भाई, ये ठंडे पानी में नहाने मैं वाला तो कोल्ड प्लंज किया था इस हफ्ते में 2 बार कर चुका हूँ। कहाँ से आप डिप हो रहे हो? 2 मिनट कहाँ पे? जिम में। वो बाटअप में कर नहीं पूल होता है और कोल्ड प्लंज होता है 3-4 डिग्रीज वाटर, उसमें 2 मिनट अंदर रहता हूँ, फिर मैं जकूजी जाता हूँ 5 मिनट, फिर मैं 3 मिनट कोल्ड प्लंज और फिर 7 मिनट जकूजी। ये पूरा साइकिल में करता हूँ हफ्ते में 2 या 3 बार। इतनी आप क्यों मार रहे हो कि बार बार पे गुस्ल का चक्कर है ना ये? यार ये बहुत मसल रिकवरी, एक तो जो मसल्स में जो दर्द वर्द हो वो नहीं होता उससे। जैसे अभी मैंने कल बहुत डेडलिफ्ट किया, थोड़ा इंटेंस वर्कआउट किया, तो मैंने ये एक सेटअप कर लिया पूरा, और आज मुझे कोई बैक में दर्द नहीं है। यार मैं तो अपना आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, सब लोग क्या क्या कर रहे हैं यार। आप लोग सब लोग नहीं, एक यही है बस। यही है। लेकिन ये बात सही कर रहे हैं, ये ऊबरमैन पे भी बताया स्टडी जो है कि कोल्ड प्लंज जो है आपका बेस लाइन से 300% ऊपर डोपामिन करती है, जिसका अक्रॉस द डे एक सस्टेन्ड रिलीज होता है, तो यू एक्चुअली फील अ लॉट बेटर थ्रू आउट द डे। आप अगर लो फील कर रहे हो, एनर्जी डिप, डिप्रेशन, जो भी, आप ठंडे पानी में रह जाओ 2 मिनट, सब निकल जाएगा, आप अलाइव। ये बिल्कुल रूह भी निकल ही जाएगी ना। ये बिल्कुल टेटनस के इंजेक्शन वाली बात है कि आप एक बार लगवा लो, आप उसको याद कर लेते हो, जख्म भूल जाते हो अपना, क्योंकि वो जगह इतनी सूज जाती है। ये मेरे ख्याल से ठंडा पानी वाली से ऐसे ही है। बट ये आप है ना, ये करते रहो ना, तो फिर आपको एक तो हमें है ना, एज आई थिंक ह्यूमंस हम क्या करते हैं, हम सीख करते हैं कंफर्ट, कि गर्म पानी हो, कंबल हो, मैं निकलूँ नहीं, ये वो। कंफर्ट ग्रोथ नहीं करती। अगर आपको ग्रोथ करनी है ना मसल में या ज़िंदगी में, तो आपको फिर थोड़ा डिस्कम्फर्ट को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। करनी है उस ठंडे पानी से तो नहीं हो पा रही वो। नहीं हो जाएगी, यही तो स्टार्ट है। जहाज भाई बाथरूम से निकले तो फिर चलते हैं, नहा के आते हैं, क्या लेकिन आप बता रहे हो कि इस कोल्ड प्लंजेस से आपको सर्दी नहीं लग रही अब? नहीं मुझे, हाँ ये मेरा एक थ्रेशोल्ड हो गया कि मुझे अब सर्द, मैं भी बिल्कुल यही था आप जैसा कि बिल्कुल गर्म पानी होना चाहिए। मेरी बेगम को भी खोलता हुआ पानी पसंद है, तो हमारा गीज़र का बड़ा इशू था कि नहीं यार गीज़र हैवी ड्यूटी लगाना है, जिसमें बिजली गैस दोनों का सेटअप हो, ताकि जब गैस नहीं आ रही तो बिजली चले। पर अब मैंने रियलाइज़ पिछले कुछ महीनों में मैंने जब ये स्टार्ट कर लिया, तो अब मेरे मसला ही नहीं होता। जब आप 3 डिग्रीज़ के पानी से निकलते हो, तो आप जाके बाथरूम में ठंडे फुल भी करके नहाओ, तो वो भी आपको सही लगता है, बिकॉज आपकी बॉडी बिकम्स सो क्लाइमेटाइज टू इंटेंस कोल्ड वाटर, और स्किन बेहतर हो गई। नहाना जो है कोल्ड प्लंज में शुमार होगा यार, अगर आप थोड़ी बर्फ डाल दो उस बाल्टी में। शावर में कैसे बर्फ डालेंगे? हाँ तो वो नहीं, आई डोंट थिंक। बाल्टी में 3 आइस क्यूब डलेगा, बहुत ज्यादा फर्क है, टेम्परेचर का बहुत फर्क है। नहीं वो तो बात सच है बादशाह। अरे यार इसी से मुझे याद आया, ठंडे उससे यार अमेरिका ने चाहा, उसने मैं करापी की आज ही आपकी वीडियो देख रहा था। हाँ यहाँ टोपा करा दिया हमें। ठंडे पानी में जब आप निकल लो तो आपके नोनो अंदर चलेगी, ये है। ये मैं I like how you felt it necessary to add that. आपने एकदम से जो है इसके बारे में जो दिमाग बना भी था वो मर गया। नहीं
मतलब वापस आएगी, 15 मिनट वापस में, आएगी। 15 मिनट के लिए वापस आप नहीं, जकूजी नहीं, में जा रहे नहीं, हो? नहीं, भाई। सही हो जा रही वो है। जैसे अच्छा, कचवा आपको पता कचवा है ये क्यों हो रहा है? चले जाता है ना। हाँ इसको ये पता है क्यों हो कचवा रहा जो है? है ये पता है क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आप बता रहे हो या पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि नहीं पता तो मैं बता सकता हूँ। ये बता, इसके बता, पीछे बता। साइंस है। हाँ साइंस बता बताएं। दो बता मैं दो। मुझ टाइप की चीजें वैसे भी पढ़ी है। अमूमन जो आप साइंस बताते हो वो साइंस होती है नहीं सहती, लेकिन बता दो यार आप बताओ यार। अबे नहीं, नहीं, बता। नहीं, अबे नहीं, यार करे यार, इस टाइम अबे चाव है यार, ये समझते हैं ऐसे ही है, मुंह उठा के आ मैंने रहा है तो सही पूछा। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप सही है बताएं। यार, ये नहीं है ऐसे ही है। एक बात बताइए, हीरो नहीं, हीरो नहीं। हीरो सॉफ्ट इंजीनियरिंग क्या कर ली? हीरो सॉफ्ट नहीं, कहाँ जाके ये? भाई साइंस ये है कि जो हमारी ये है ना, अब बात ये बतानी है तरीके से। हाँ, गहने जो हैं गहनों को के अंदर जो ये क्या कह रहे हैं, जिसका आपने जूस। टेस्ट करवाया था, सिरम बोलने वाला था मैं, जूस। स्पर्म वगैरह का ना एक ना टेम्परेचर रखना है। अबे सीधी सीधी ये बोल बात रहे नहीं हैं। हुई थी अभी। उसको ना Arguably making it worse. नहीं, ये उसका बात ना नहीं हुई थी। भाई ये जो गहने हैं ना, गहनों के अंदर जो ये जूस है ना, जूस है। हाँ जूस है, गहनों के अंदर जो जूस है उसको एक महदूद टेम्परेचर में रखना है, वरना जूस वो सड़ क्या जाएगा। temperature है? वो टेम्परेचर, हाँ जूस हाँ, सड़ जाएगा? जो स्पर्म है अपना, उसको एक ना अच्छे टेम्परेचर में, उसकी एक रिक्वायरमेंट है हेल्दी स्पर्म के लिए कि आपको उसको उस टेम्परेचर में रखना क्या है। है वो? बता रहा हूँ ना, सबर तो करो, आप इतनी टेंशन लेके बैठे हो, वैसे जाया करने में आप मिनट नहीं लगाते हो, कितने लाख जाएगा। सुनो अब क्या है, अब जैसे सर्दियां होती हैं तो ये जो होता है ना कि चढ़ जाते हैं ये जो बॉडी की, क्या कहेंगे यार इसको, Body का करीब जो हो temperature। जाते हैं, क्योंकि बॉडी, वो कहता है बॉडी आसपास गर्म है, इनसे मैं हीट ले लूंगा, करीब चला जाऊं। और गर्मियों में आपने देखा है वो इसी वजह से कि वो कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत गर्म हो चुका है, तो वो लटक जाता है ताकि अराउंड हवा। लेकिन इलाका ही वो गर्माइश का अली भाई। हाँ यार, हाँ लेकिन ये इसकी साइंस ये, आप देखो, आप वैसे वो नॉर्मल भी होगा, आप ठंडा पानी जिसम में मारना शुरू, वो चढ़ना शुरू हो जाएगा साथ हो फौरन। जाएगा। ऐसे करके जैसे वो कॉफी की जगह पे कपल साथ हो रहे थे शॉल में। हाँ कि अभी ना गर्म करने का टाइम है, बच्चा सड़ रहा है। इस तरह सही है, वैसे ये सही बात है। सही है। साइंस है यार, अब जकूजी है में साइंस। हाँ हाँ साइंस है बिल्कुल। जकूजी में आप ज्यादा देर रहोगे तो आपके स्पर्म का काउंट गिर जाएगा, क्योंकि इसीलिए कि गर्माइश। देसी फैमिली का कोई जकूजी नहीं लगा हुआ होता, लोग बाल्टी से नहाते हैं, उनके बच्चे नहीं, पर ज्यादा वो होते ये हैं। कि हर दिन कोई ऐसा है कि गर्म इतना- पानी को इलाके से दूर रखना है, गर्म पानी जैसे सोना, स्टीम वरना रूम, या फिर गुठलियां बन जाती है। जैसे लैपटॉप को हाँ। आप इधर रख के बहुत देर काम कर रहे हो ना, तो वो भी आपका सिस्टम खराब कर रहा है। ये वाला भी है, ये वाला तो भी मैंने सुना है। लैपटॉप को हमेशा थोड़े कुशन वुशन रख के और फिर रखना ताकि उसकी हीट जो है वो, लैपटॉप तो वैसे भी जब आप कुछ कर रहे इस्तेमाल कर रहे होते होंगे तो अली भाई वो तो यहाँ बेड पे साइड पे यूं रख के करते हैं। ये जगह तो क्लियर रखनी होती है ना लैपटॉप इस्तेमाल यार ये चीज़ों, लेकिन मुझे नहीं लगता 19-20 होंगी, जो मेजोरिटी जो है वो लाइफस्टाइल, हेल्थ, अपनी जो चॉइसेस हैं वो सब है इनमें से। हाँ ये 2-3 डिग्री टेम्परेचर, पर खैर ठीक है भाई, ये पता चल गई आपको जूस को- बात। इसमें जूस जो है ऊपर जाता है, जूस नीचे आता है, ये गर्मी सर्दी का चक्कर है आपका, इसमें कोई खता नहीं है बादशाह। टोटल मेरे ख्याल से ये था इसका मगज बात का। मतलब जो कंपेयर कर रहा है अपना मैरी के साथ, तो वो समझ रहा है कि हो सकता है आप सर्दी में बैठे हो इसलिए आप। मैरी के कमरे में गर्मी पड़ी थी, लोग बड़ा पसीने में थी वो लोग, क्योंकि वो काम कर रहा है, पता चल रहा है। अच्छा नशे का भी बड़ा उसमें काम ये भी है, नशे भी आए हैं सुनने हाँ में। कुछ नशे और कुछ वो इधर। अच्छा गांव, इन जगहों पे मैंने नोटिस किया, जो मेरे गांव में हर दूसरी दुकान, जनरल स्टोर में ये स्टेरॉइड जैसा कोई, स्टेरॉइड क्या, वो वाइग्रा टाइप कोई देसी टैबलेट मिल रहा है एनी टाइम। हकीम लोहा फाड़ टाइप का, हाँ, वो उसकी सेल्स टीम पहुंची हुई है वहाँ पे, जिन्होंने अपना वो दिया हुआ है। मुझे एक उससे याद आ गई अली भाई, आपने एक दफ़ा, हमने एक ब्रांड के लिए, कॉन्डम ब्रांड था जिसके लिए हमने शो किया था, नाम क्या ही, तो अली भाई जाके उनके पास से ना लाके मुझे एक ना इतना बड़ा जार पैकेट जिसमें ना कॉन्डम, और उसमें एक में 3 और इस तरह के कोई 100 होंगे पैकेट। भाई वो बात अली तो भाई ने पूरी बताओ, ऐसे नहीं था, ऐसे बिल्कुल ही बेबस सा कर दिया लेके। अरे नहीं भाई, वो एक बाकायदा शो था जो कि उन्होंने स्पॉन्सर किया था, पावर्ड बाय फलाना एक कॉन्ट्रसेप्टिव, थैंक यू, कॉन्ट्रसेप्टिव ब्रांड। तो भाई PACC में था,
अरे लोग आए, शो की तरह था वो, सब वैसे था, बट जैसी बाहर निकली तो हमें पता नहीं था कि उन्हें गेट के पास पूरी दुकान लगाई हुई थी कि वो फ्री में बस लेके जाओ। हाँ, वो चाहे लोग कहते लो लेके जाओ। अब उसमें मुझे पूछा ये क्या है, कहने लगे मुफ्त है। मुझे याद है जैदी की शादी हुई है तो शादी वाले तो यूज मैंने बात कही ना, बात को अच्छे तरीके से रखने का भी तरीका होता है ना तो आपने नेकी करी बेसिकली, आपने कहा उन्होंने, उनके पास सारे कचरा फ्लेवर्स पड़े हुए थे जो कि मैंने सारे उठाए एक साथ और जैदी गाड़ी में निकल गया। इन्होंने मेरी गाड़ी में वो इतना बड़ा जार दिया। अब मैंने अली सर में उसका बताता हूँ कि वो तो रख दिया। अब वो ब्रांड कोई ऐसा, हाँ वो कोई इंग्लिश ब्रांड, वो एक नॉर्मल ब्रांड था, बजट फ्रेंडली ब्रांड था उस पे रिस्क भी नहीं लिया। अगर आप उसने ऐसे कर रहे हो तो वो बहुत रिस्की। खैर अब वो ना मैंने डैशबोर्ड में रख दिए। अली सर मैंने पूरे जौर में बांटे हैं वो यार। वो जहाँ कोई मुझे लड़का दिखता था मैं कहता था जानी ये लो 2-3 ऐसे ना 2-3 हमारे को कॉन्डम वाले अंकल बोल रहे हैं। हाँ हर के अंदर 3। तो मैं ना इस तरह ना बांटता रहा हूँ। 1-2 दफा तो ये भी हुआ है मैंने पुलिस वालों को दिए हैं, चेकिंग के लिए रोका, डैशबोर्ड खोला, कह रहे ये क्या है, मैंने कहा रखो ना आप भी रखो। वो कह रहे थैंक यू भाई। अच्छा इतना बांटा है वो मैंने। अच्छा उस शो पे कॉन्डम के साथ साथ लूब भी दिया जा रहा था, ठीक है। जो मैंने कहा था अली भाई ज्यादा बेहतर आइटम था अगर आपको तो उठाना ही कुछ था। मुझे पता लगा, कुछ मुझे पता लगा लोगों को ना आइडिया था नहीं कि आइटम क्या है, तो वो ले गए समझ के कि हैंड सैनिटाइजर मिला है हमें। फेस वॉश की तरह यूज कर रहे हैं, ड्राई नहीं हो रहा यार। स्किन तो बड़ी शाइन कर रही है तुम्हारी। मॉइस्चर है। तुम क्या कोल्ड प्लच करते हो? नहीं भाई मगर यार ये एक था, वो एक अलग ही तरह का शो था। मगर शो अच्छा था, वो पूरा था, शो बहुत एक नंबर गया था, लोग भी फुल ताकत से आए थे। मगर वो जो एक अलग तरह की थी ये। हाँ बिल्कुल। खैर वो बात हो रही थी अली भाई कि बिल्कुल अमेरिका ने 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ा जो हैं वो दबा दिए फॉर द टाइम बीइंग। उसमें हम भी हैं, उसमें हम भी हैं। और बात वैसे एक तरह से सही है यार कि हमारे वेलफेयर सिस्टम पे लोड आया हुआ है, तो अभी के लिए ना रुक जाओ। यार मैं सोच रहा था कि जैदी और जिनके प्रोसेस चल रहे, सॉरी काट रहा हूँ, के प्रोसेस चल रहे होंगे जो उधर रह रहे होंगे, तो वो भी कंफर्म नहीं है। अच्छा तो जैसे वो होते हैं जो सुनने में आता है ना कि हमारे भाई ने हमारे लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ था, इमिग्रेशन अप्लाई, जैसे कि 10, 12, 14 साल होते हैं, हो सकता है वो प्रोसेस फंस गए हो। लेकिन जैसे B1, B2 जो विजिट वीज़ा है, H1B जो वर्क वीज़ा है, F1 स्टूडेंट वीज़ा, ये चालू हैं क्योंकि ये नॉन इमिग्रेंट में आते हैं। बट ये सब जो है और शादी जो F1 में गया हुआ है उसने वहाँ की खातून से शादी कर ली, तो ये चेंज ऑफ स्टेटस में आता है ना, तो ये हो सकता है कि ये भी रुक क्योंकि इमिग्रेंट आप बन रहे हो ना फ्रॉम। हाँ ना, अब तो आप इमिग्रेंट बन रहे हो। लेकिन अगर आप वहाँ पहुंचे हुए वहाँ तो हो ही जाएगा ना, मतलब कि भाई खाला मामू के बहाने नहीं हो सकता अनलेस आइस ने पकड़ लिया। हाँ ये भी है। अच्छा आइस का भी बड़ा चैलेंज चल रहा है, पता नहीं आप फॉलो कर रहे हो? इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, आई थिंक ये होता है उसका। मिनियापोलिस में अभी बदमाश लड़के हैं यार, मिनियापोलिस में अभी वो एक खातून को मार डाला, वो बड़ा मार वो भी वाइट में, वाइट लेडीज को मार रहे हैं। हाँ क्यों? वो गाड़ी आई थिंक उसको रोक रहे थे या किसी क्या पूरी आपको पता है वो क्यों ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी? का ये कि वो समझ लो वहाँ की इमिग्रेशन पुलिस है और वो है फेडरल पुलिस, उसका ताल्लुक ऐसा नहीं है कि किसी सूबे से। वो ट्रम्प चच्चा ने भेजा हुआ, बोला भाई इलाकों में जाओ, वहाँ जो तुम्हें इमिग्रेंट मिल रहा है जो गैर कानूनी है, जिस पे तुम्हें शक है, उसको उठा के लेके आओ, थाने में बंद करो, और अगर नहीं है सही उसको वापस भेजो, और ये काम मुझे दस्ती चाहिए। अब वो जो आइस के जो लोग हैं, अली साहब ने देखा ही होगा, वो अलग बिल्ड के लोग हैं, मतलब कि वो 6 फीट वाले बंदे, उन्हें मसल्स वाले, उन्हें मास्क पहने होते हैं, दे आर लाइक फुली वेपन्ड। वो आएंगे, अपनी गाड़ियाँ भी आएंगी, फुल वीगो डाले टाइप स्टाइल में आते हैं वो। अब जाहिर सी बात है अमेरिका के अंदर भी माशाल्लाह लोग वो फुल हैं ताकत से। कुछ गोरे कर रहे हैं मुजाहिदे कि नहीं गलत हो रहा है ये वो। उनमें से एक का मत्था घुमा, एक चच्ची होती है फुल फंस रही थी, उन्होंने गोली चला के उसको मार दिया। तो और ट्रम्प उस पर काफ़ी मुतमईन थे, कहने लगे हाँ वो बदतमीजी कर रही थी, उनका इस टाइप का है। जो कि मतलब लग तो नहीं रहा वीडियो से, वो लग रहा था कि वो बस जा रही हैं, गाड़ी अपनी टर्न कर रही हैं, लेकिन उन्होंने चिपका दिया कि भाई आइस वाले ऑफिसर की लाइफ एंडेंजर की है और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है उन्हें और पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही। लेकिन वहाँ के जो पता नहीं यार अजीब हालात हैं, इस तरह का सोच के सुन के मुझे मतलब ये मैं सोच रहा था अभी जैसे वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, आई थिंक जून या जुलाई में अमेरिका में, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब ये हेयर से नहीं है, ये कंफर्म
कंफर्म बात है कि इन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए यार, हमें जो है ना फॉर द टाइम बीइंग नहीं करना है, फंसना नहीं है इस जंग। बिल्कुल यूएस का तो वो उसको बना रहे हैं ऐसा, मज़ा ही नहीं है। एक तो असल में मुझे तो लास्ट विज़िट में बिल्कुल जाओ बिल्कुल बुरी फील आई, हल्की फुल्की रेसिज्म, पाकी है पाकी, ये सब ड्रग प्रॉब्लम, मेथ और फेंटेनिल हैवी चल रही है, तो कोई स्टेट्स में तो होमलेस ये प्रॉब्लम, इतना क्राइम बहुत हैवी चल रहा है उधर। मतलब बहुत जो चार्म होता था एक यूएस का और जो वेलकमनेस होती थी वो तो बिल्कुल अब नहीं रही। एक हॉस्टिलिटी और बहुत अजीब वाइब है। मुझे एनी टाइम आई वुड प्रेफर पर्सनली, अगर आपको शिफ्ट भी होना है, हाँ अगर यूएस वाला जो पैसा है ना, अगर आपको अल्टीमेट पैसा चाहिए कि भाई अंधाधुन पैसा चाहिए, अमेरिकन ड्रीम जो सो कॉल्ड है, तो फिर आप जाओ अमेरिका अपना लगाओ, पर वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको आपको लगता है कि हमारी जो कम्युनिटीज़ वहाँ पहुँची उन्होंने भी जंग फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी पूरा तूफ़ान बदतमीज़ी की भी थी। अभी मैं वो देख रहा था, वो आइस के ही एजेंट किसी सोमाली नेबरहुड के अंदर पहुँचे, वो पूरा इलाका सोमाली का पूरा सीन है। अगले वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिका है ही नहीं, वो मोगादिशो का मुझे कोई कॉर्नर लग रहा था, उसके अंदर वो पूरे उन्होंने वो जुब्बे टाइप पहने हुए, उनको तो देख के एक है कि हाँ देखो इसलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग इस टाइप का, और वो एजेंटों को कूट रहे हैं और ये वो गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, कुत्ते छोड़ रहे हैं उनके ऊपर। तो वो पर अली भाई ये जगहें यूएस ने ही तो बर्बाद की है ना, यूएस ने अफगानिस्तान, अफ्रीका आधा, ये इराक, सीरिया, सोमालिया, इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं। सोमालिया का अली भाई ये भी है कि 92 या 93 में सोमालियंस को यूएस में कोई स्पेशल स्टेटस भी ग्रांट हुआ था, TPS करके या कुछ इस तरह का वीज़ा या कुछ स्टेटस है जो कि अब रिवोक कर लिया गया है, बट उनको प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया था फॉर सम रीज़न। आई इमेजिन कोई वॉर होगी सोमालिया में इन द 90s या क्या, जिसमें इनके बंदे भी मारे गए थे। तो ये है कि इस वजह से हो सकता है कि उनके बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बने हुए हों वहाँ पे। अब बट लेकिन चाहो ये जो हमारे जो इंडियंस हैं जिन्होंने बड़ा मैनिपुलेट किया है सिस्टम को, और पाकिस्तानी ने बड़ा मैनिपुलेट किया है इस सिस्टम को कि हर बंदा पनाह गुज़ीन बन के पहुँचा हुआ है। वो यार मैं तो एक बंदे को जानता हूँ वेरी वेल ऑफ, मतलब काफ़ी पैसे वाले करोड़पति इंसान, मतलब उसका घर तकरीबन मेरे ख्याल से 15-18 करोड़ का घर में वो रहता था। वो चले गया अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके यूएस, और 4-5 महीने पहले उन्होंने बताया नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे 3-4 महीने कुछ घूमा फिरा, और फिर सरकारी खर्चे में उधर बच्चा डाल दिया, और बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाके बर्थ करोगे तो आपसे पैसे लेंगे, पर आप बोलोगे मैं तो घूमने आया था ये वो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो ऐसा तो नहीं कि बच्चा बोलेंगे नहीं भाई हम वापस डाल दो। और वो सिटीजनशिप भी मिल गई बच्चे को, अब वो सिटीज़न बन गया और सरकारी खर्चे पे बच्चा भी निकाल दिया। फिर उन्होंने कोई पता नहीं कैसे उनको पता चल गया कि इसके पास कोई पैसा है, उन्होंने अब दोनों लड़के के बच्चे के माँ बाप को ब्लैक लिस्ट कर लिया, कोई केस वेस चला दिया। अब वो यूएस नहीं जा सकते, पर बच्चा उनका यूएस सिटीज़न मतलब यहाँ पे आ गए वापस, पर वो सिटीजन होगा, पर पता नहीं अब उसका क्या। नहीं मेरे ख्याल से अब ये ट्रैवल के ऊपर जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, पॉलिसी के हिसाब से उसको मेरे ख्याल से बर्थ राइट की वो नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं दे रहे अब। हाँ, ये नहीं अभी तक रिवर्स नहीं किया पर, और ये स्टोरी जो मैं बताऊँ 3-4 साल पुरानी, 5-6 साल में भी ओके, बट ये यूएस का तो ये हमेशा रहा है ना, बर्थ टूरिज्म इसे को लिटरली कहते हैं कि 5-6 महीने प्रेगनेंसी पे एक कपल ट्रैवल कर लेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी खर्चे पे, अपने खर्चे पे भी। हाँ, ये तो मैं हरामीपन की बात कर रहा था कि वहाँ हरामीपन तो कर रहे हैं यार, मतलब यहाँ पे भी कर रहे हैं, वो हमने देखा है, मतलब हम आई एम श्योर हम सब पर्सनली किसी ना किसी को जानते हैं जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ गए हैं और फिर जाके स्लिप हुए हैं, गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, आज तक कैश पे कर रहे हैं। तो मतलब ये मैं तो यार एक अंकल को जानता हूँ, डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस क्लिनिक छोटा वोटा हैदराबाद में, वो चले गए, और वो तकरीबन उन्होंने 8 साल गैस स्टेशन पे इलीगल ऐसा वैसा काम। मैंने कहा
मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, चाहो जो स्टैब्लिश, चलो ठीक है, अब कोई बंदा गांव से इसका ख्वाब है अमेरिका जाना और वो चले गया है, मिस इन्फॉर्म्ड है और वो कहीं कैसे पहुंच गया है फॉर अ बेटर लाइफ, जो होप प्रॉबेबली उसे मिलेगी भी नहीं। पर ये एक इंसान जो स्टैब्लिश्ड होते हैं पाकिस्तान में, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी डिग्री है, मतलब कोई रह सकते हैं, वो वहाँ पे जाके गैस स्टेशन पे पोछा लगाना, बाथरूम धोना, एक डॉक्टर इंसान यार। हाँ यार, सुपर एक मुश्किल है, बट लेकिन वो अमेरिकन सिटीजनशिप वो ऐसा ख्वाब बन चुकी है कि उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स वाली बात है। बट चाहो मैं पर ये ना इन अंकल की, सॉरी मैं आपको, इन अंकल की सैड है, मतलब एक कॉशनरी टेल है कि ये अंकल फिर उधर ही उनकी डेथ हो गई और कोई नहीं था उधर और उनको कैंसर आंसर हो गया और ये वो फलाना, बहुत बैड सही, बहुत सारी सैड स्टोरीज हैं। बट मैं जो बात कहना चाहता वो ये 60s 70s के अंदर एक यूरोप में और अमेरिका के अंदर एक लिबरलिज्म का एक आया कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे दुनिया भर से लोगों को, हम वेलकम करेंगे और हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ बाकी जगहों से ज़्यादा बेहतर हैं, और अमेरिकन ड्रीम और यूरोपियन ड्रीम का एक ख्वाब दिखाया गया था। अच्छा, वो अब बस हो चुकी है, हर जगह नेशनलिज्म वापस आ चुका है। लोग जर्मनी के अंदर अपने आबाओ अजदाद को याद कर रहे हैं, इटली वालों को मुसोलिनी की बातों में अब हिकमत दिखना शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, अमेरिका के अंदर अब उनको पुराना वो दौर ज़्यादा बेहतर लग रहा था कि यार वो जो सिविल वॉर से पहले की वैल्यूज़ ज़्यादा ही बेहतर थी, बिला वजह के अंदर ये आलू खोल लिया हमने। दुनिया भर में ये हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मैं देखा था कि वो हमारी तरफ भी आना शुरू हो चुकी है, इवन कि इंडिया के अंदर भी, और थाईलैंड और कंबोडिया जैसे मुल्कों के अंदर भी मैं देखा कि नेशनलिज्म जो है वो पीक पकड़ रहा है। हर लोग इतना नेशनलिज्म है कि अमार जैदी को यहाँ बोलते रहते हैं थाईलैंड के तारीफ़ें करनी पड़ी हम लोगों को यहाँ पे। हाँ, जैदी तो एजेंट है ना, एजेंट क्या नाम था उनका, वो पूरा क्या कहते हैं वहाँ पे जो उनकी ख़ानदान वालों को, सोए 11 वो नहीं, जो नाम आता है ना, नाम के आखिर में सोए 11 ही होगा, सुकुमेत सोए 11। लेकिन यार बात ये जो एक हम लोग कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है अली भाई? फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या होगा, मुझे लग रहा है कि ये दुनिया में एक कोई बड़ी जंगें जो है ना, मुझे ऐसी दिख रही हैं बादशाह, मुझे ऐसी फीलिंग्स ही है। अभी हमने ईरान वाला भी देखा, वो बिल्कुल यहाँ से आगे केस यूँ निकला है, हमें लगा था कि ये हो जाएगा, कट्टा खुल जाएगा नया, मगर वो भी चीज़ बस मतलब नक्कों पे रखी हुई है हर चीज़। इसीलिए भाई असली बनवाओ अपने घर की। मैं देख रहा था अली भाई, वो ग्रीनलैंड के सिटीजन्स की इंटरव्यू कर रहे थे कि आर यू थिंकिंग अबाउट, तो आंटी बोलती है आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 days, आई हैव नाइटमेयर, ट्रम्प इज कमिंग ऑन द शिप्स, आई कैन नॉट स्लीप, आई डोंट नो व्हाई ही इज कमिंग, व्हाई ही इज बॉदरिंग अस। मतलब, और फिर किसी अंकल से पूछा, आई नो इट्स द मिनरल्स बट aren't we allies? We're friends, right? Why can't he just buy the minerals? Why does he need to invade? बट यही है ना डियर, इन लोगों ने कभी वॉर देखी नहीं, मतलब वो वाले। बट एट द कोर या एसेंस ऑफ एवरीथिंग कैपिटलिज्म ही है ना। एक लेयर तक जाना है तो समझ में आ जाता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट को ही ड्राइव करना है। तो ये भी एक सेंटिमेंट है कि पता नहीं अब इसमें कितना वो है, यानी कि ये जो आइस वगैरह की जो रेड्स हैं, ये जितनी बुरी तरीके से किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पूरी आवाम में जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं यार, थोड़ा रहम आ जाए लोग को, और ये जो डेमोक्रेटिक पोजीशन थी कि इमिग्रेशन होनी चाहिए, ये होती रहे, चलती रहे। अब इसका पता नहीं क्या एंड गेम है, आई हैव नो आइडिया। तो ट्रम्प इसके हक में इमिग्रेशन होनी चाहिए, ये नहीं पता। ये मैं कह रहा हूँ एक सेंटीमेंट है कि ये भी नैरेटिव मुझे चल तो लगता है ये लोग वो वाला चीन कर रहे हैं कि आइस को इतना हैवी इसलिए ला रहे हैं कि लोग डर जाएं, एंड लोग अब नहीं आए, वो देख के बोले कि नहीं यार हमें नहीं। आपने भी बोला ना कि मुझे मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अमेरिका के अंदर, हम नहीं गए, बट हमारा इंटरेस्ट सिर्फ देख के सुन के ख़त्म हो चुका है। हमें मौका मिल रहा है, हम किसी और तरफ निकलने की करेंगे या नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं तो भाई कुछ तो लॉजिक होगी ना, बिकॉज डर तो लग रहा है, लेकिन एक कंट्री जिसमें टूरिज्म इतना ज़्यादा होता है क्यों करेगी अपने साथ ये? अरे मुझे अमेरिका में टूरिज्म, मुझे अब जो मैंने थोड़ा सा देखा था, वो उनका इंटरनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, वो इतना इसके ऊपर रिलाई करते ही नहीं है, वरना वो उसको करे। ये यूरोप जो है वो बहुत रिलाई करता है टूरिज्म के ऊपर, उनकी इकॉनमी है।
अमेरिका की तो अपनी इंडस्ट्रीज बहुत है ना, वो वेपनरी, हाँ, अपने industrialist उनकी country मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनका बड़ा है उसने ये भी सोचा है कि वो जो समझ में आ रही है ट्रम्प की जो पॉलिसी कि इंडस्ट्री चाइना से निकाल के यहाँ पे लाई जाए, सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ खोली जाए। ये बेकार थॉट था कि यार ये टूरिज्म से मुल्क चलते हैं, टूरिज्म से तो ऑफ कोर्स अमेरिका नहीं चलता। एंड जस्ट सेइंग कि वो इमेज उस तरह स्पॉइल हो रहा है। दूसरा ये जो इमिग्रेंट वीज़ास का जो चक्कर है, अब फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स की पॉपुलेशन है इंडियन और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो स्पेशलाइज्ड टैलेंट है खत्म हो गया। अब वो डिमांड ही नहीं रही ना, अब वो डिमांड वेस्ट में रही नहीं है डॉक्टर्स की जो थी। मेरी बेगम जो डॉक्टर है वो खुद कह रही थी कि अब यूएस और यूके में 80% जो मेडिकल हैं वो उनको जॉब मिल रहा है, बाकी 20% वेले है जिनको वहाँ पे लग जाता है कि यार वो पैरा मेडिकल जो ऑफिस बोलते हैं कि यार वो फार्मास्यूटिकल में लग जाएगा, रेडिएशन में कहीं लग जाएगा। ये क्योंकि इतने लोग चले गए हैं वहाँ से, यहाँ से या दुनिया भर से, कि वो इन्फ्लक्स हो गया एंड दे लिटरली हैव टू मच। इट्स नॉट के दे डोंट नीड दैट्स नॉट लॉन्गर अ प्रॉब्लम। एंड ऑप्टिक्स की आप बात करो, आज वो कल फैक्ट्री ट्रम्प में गया था, वो फोर्ड की गुजरा था, वहाँ से पेडोफाइल प्रोटेक्टर किसी ने बोला, उसने उसको मिडिल फिंगर बोले फक यू बोल दिया, और वो पिक्चर में आ गया, वीडियो में आ गया, ट्रम्प बोल रहे हैं। व्हाइट हाउस कहने लगा उसने बदतमीजी की थी, तो बदतमीजी का जवाब कैसे देंगे? अच्छा, ये उसको निकाल मतलब यार वो अब वही वाली बात है कि वो घर का आदमी है ना, वो उसके खिलाफ क्या ही सुने। मैं इस बातों से मुझे एक सवाल आ रहा है, ये तो देखो बहुत हाई एंड वो है ना कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और ये सारा कि ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला, मतलब ये सब जो इन्वॉल्वमेंट चल रही है, आप कह रहे हो बड़ी जंग वंग सही है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी, मैं इस सवाल पे आना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी मेजर पार्टी है जो कि चाहती है कि वो यूएस, यूके या यूरोप किसी मुल्क चले जाए एज अ स्टूडेंट वीजा। भी लगा उस पार्टी का नाम लेने वाले हो क्या? बड़ी पार्टी से मैं घबरा गया था मैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ये अपने ही आसपास के लड़का लोग ये वो भरे पड़े हमारे इलाकों में भरे हुए, जिनको जाना है, वो कह रहे हैं कि या तो स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं और फिर वो मिलेगी, पीआर मिल जाएगी इस तरह। और ये तो इन क्या समझते हो आप कि ये अभी बढ़ेगा, कम होगा? दूसरी बात कि जो जा रहा है वो आप जो बता रहे हो कि अच्छा घर वाला, अली सर जो बता रहे थे अच्छी घर वाली फैमिली थी और वो वहाँ जाके उन्होंने ये छोटी हरकत कर दी। एक लड़का यहाँ पे, अली भाई आप क्या कहते हो, किस पॉइंट पे हो कि वो उसको जाना चाहिए नहीं? अगर मिसाल के तौर पे एक लड़का अच्छी सिविक है, अच्छा अर्न कर रहा है 8-10 लाख रुपए पाकिस्तान में, पर वो कह रहा है मैं यूके जाऊँगा पढ़ने के लिए और मुझे यूके जाना है। बहुत पैसे हैं यार, क्यों? मतलब मैंने ऐसे भी क्योंकि देख लिए, मैं ये भी देख रहा हूँ अभी कुछ ऐसे लड़के जो अपने ही जानने वाले गए में कि 5-7 लाख रुपए, अच्छा सिविक में गाड़ी वाड़ी सब कंपनी ने भी दी हुई है, मतलब गुड पोजीशन। बट नहीं, ये सब छोड़ छाड़ के एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि उनको एजुकेशन चाहिए। नहीं, क्योंकि जो है उनको यूके चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से क्या चाहते हैं ना, वो अनस्टेबिलिटी की वजह से भागते हैं कि यार कि अच्छा वक्त तो चल रहा है, बट कुछ पता नहीं कि कितने टाइम तक अच्छा वक्त चल रहा है। अभी वो मेरे कुछ रिलेटिव्स बाहर से आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, वो बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे पाकिस्तानी मिले हैं जो जंग के बाद ने पहली बार जब ड्रोन्स देखे, स्पेशली लाहौर के अंदर थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा थी जंग की, बॉर्डर के करीब है, तो वो इतना घबरी हो गए उसके बाद कि उनका भाड़ में गया सब। वॉट एवर इट टेक्स। हमारी अभी रिसेंटली शादी हुई है, बच्चे होंगे, ये तो अब डेली का लग रहा है, तो वो शार्ट हो गए यहाँ से, वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। तो कुछ एक अच्छा खासा तबका है जो अगली जनरेशन के लिए सोचता है, अपनी ज़ात का नहीं होता। हमारे बच्चों के लिए ये सही होगा डिसीजन, तो निकाल लिया टाइम। अब इवन कि हम सब ने देखें तो हम लोग तकरीबन कोई 30+, मतलब आपके अलावा हम तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो गुजर ही चुकी है। नहीं तो आप क्या कहते हो, किस पॉइंट पे बंदा, अब जैसे मैं इस टाइप के लड़के बता रहा हूँ, ऐसे भी हैं कुछ, ऐसे हैं जो कह रहे हैं यार अभी हमने मैट्रिक इंटर किया है या हम अभी बैचलर्स करके चुके हैं। डिपेंड करता है ना प्रायोरिटीज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अभी भी इस पे कायल हूँ कि डिस्पाइट द न्यूज़ एंड थिंग्स वर्सनिंग, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग अमेरिका हो गया, यूके हो गया, मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज आर डेफिनेटली बेटर प्लेसेस टू लिव दैन पाकिस्तान। तो अगर आपका रुझान है पढ़ाई की तरफ और एक सर्टन फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग ही करनी होती तो मैं रुक जाता वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे लिए पास कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं अच्छा तरक्की कर सकता हूँ। प्रॉपर रूट से मेरे ख्याल से जो भी जा रहा है वो तरक्की ही कर रहा है। ये सारे मसले जो हैं
ये स्लिप होने से 2 नंबरी फेक वीजा ये लेकिन वो काफी डंकी लोग मारने जाओ से। आप नियत देखो, मोस्टली लोगों की नियत ये प्रॉपर चैनल से भी जो जा रहा है स्टूडेंट वीजा में, वो उसकी नियत यही है कि मुझे जाके आप वहीं रहना तो है। इसमें हर्ज नहीं है कोई, ये बिल्कुल कि लीगल मतलब चीज है। हाँ लीगल चीज है, मैं हाँ। उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई इलीगल चीज कर अगर रहा है। आप मेहनत करने के लिए दिन रात एक करने के लिए राजी हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं और जो बड़े बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं या अच्छा कमा रहे हैं, तो वो दिन रात काम करते हैं। वो वाले लोग हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके रात को वो घर आते हैं और वो 12 से 16 घंटे बात तो उनकी क्या, वो ये काम करता है पता चलता है, काम करते हैं, पता चलता है उसको। तो इसकी बगावत हम नहीं है। यहाँ पे जैसे और वो भी है ना यार। हम आपस में कितना हम दिन में काम कर लेते होंगे। जैदी आप अपना बताएं, आप 4 बजे उठते हैं, है Same ना? है, same तो है। आपको कितना 6 घंटे काम करते होंगे, 5-6 घंटे दिन में काम नहीं, करते नहीं, होंगे। बहुत ज्यादा बता रहे हैं अली सर, ये शायद आप करते हो। मैं थोड़ा वो हम मेरे ख्याल से अंडर 60 मिनट्स ही कर रहे हैं डेली। नहीं फिर भी मतलब ये जो लाइफ है ना, कंफर्ट मैं बता रहा हूँ, ये comfort नहीं Obviously है। जो मैं आपके दोस्तों का नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उनकी सिचुएशन नहीं पता क्या उनके आगे पीछे, पर लेकिन जो भी जा रहा है वहाँ हमारी बहुत काम कर रहा है। अब वो सिर्फ ये काम नहीं कर रहा है जो वो बाहर पेट्रोल डाल के आ रहा है, वो घर आके भी कर रहा है यार। वो मतलब वो कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, हलाल मिलना मुश्किल है। इस चक्कर में वो शुरू में तो बिल्कुल ऐसा सख्त भी हुआ है, मासियाँ है नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अच्छा। एक तो मुझे हमारा अब वो माशाल्लाह बहुत गुड सीन है उनका, वो कज़न है ऑस्ट्रेलिया में, वो कह रहे हैं यार अम्मा जब मैं चाइना गया ना, वो यहाँ पे एक अच्छी फैमिली की मतलब गुड फैमिली है, वो वहाँ चले गए पढ़ने चाइना। अब बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका वहाँ एडमिशन हुआ, पढ़ लिख। कह रहे हैं अम्मा अब यहाँ पे तो अपने पास मतलब सिस्टम था ना, नौकर चाकर सारा कुछ ही, खाना भी ऐसे आ रहा है। ये अय्याश आदमी A लेवल्स के बाद वहाँ चले गए। कह रहे एक दफ़ा मैं आया यूनिवर्सिटी वगैरह से आया तो मैंने एक काम कर लिया था एक छोटी जगह थोड़ा पार्ट टाइम, वो करके मैं घर आया और मैं ना भूखा और मैं यूँ बैठा हूँ कि यार अभी मुझे खाना बनाना है। कह रहे मैं रोने लग गया। कह रहे मैं रोया हूँ मैं उस रात को कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, ये क्या है। कह रहे और उसके बाद आप रोक के, आपको कोई चुप कराने वाला नहीं है, आप खुद चुप होते हो और फिर आप खाना बनाओगे क्योंकि भूख है। कह रहे तो ये ना आपको ऐसा कर देती है कि आप ना बहुत फिर आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत फोकस्ड हो जाते हो, काम आप मतलब वो बहुत बेहतर ज़िंदगी में है और बहुत लेकिन उस कह रहे हैं मैंने बहुत लर्निंग्स इस तरह आपको एक एक रात सिखाती है। कह रहे आप माँ बापों से अक्सर तो बात नहीं करते कि इनको देख लूँगा तो रो जाऊँगा, ये भी चक्कर भी तो है ना डियर। मैंने तो ये वक्त इधर भी देखा है। मैं जब इधर शिफ्ट अकेला रहता था स्ट्रगल टाइम्स में, तो यही होता था, मेरे पास खाना इतने पैसे होते थे कि दिन का एक वक्त का खाना होता था। हाँ बिल्कुल। तो मैं 2-3 साल ऐसे रहा हूँ और जमजमा में वो दोस्त के उसके साथ जो केटामीन यूज़र था, और वो केटामीन करके और चीखता था रात को, मैं मार दूंगा। और आप साथ और मैं लॉक कर लेता था दरवाज़ा और मैं डरता था। अच्छा लॉक करके मैं कैंची नहीं अबे वो नशे में ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। वो मेरा दरवाज़ा बैग करता था, उसको लगता था शायद मैं मारने वाला हूँ उसको। मैं तो आपके पास रखा हुआ होता था क्या वो क्यों आपसे लैंडलॉर्ड था ना वो, मालिक मकान था वो एक छोटा अपार्टमेंट 2 बेडरूम का था। मैं जब अकेला रहना शुरू हुआ तो मुझे चाहिए था सस्ता तरीन, वो उसको ड्रग्स के पैसे चाहिए थे उसको। तो उसने मुझे कहा कि यार ये कमरा है और बाथरूम है उसके साथ, यहाँ तू रह सकता है, और कह रहा है कि बिजली समेत मैं तुम्हें 8-9 हज़ार में दे दूंगा कमरा में। अच्छा लेडीज लाना अलाउड ही नहीं है। उसने कहा सब अलाउड, वहाँ पे वो अपनी लेडीज प्रॉस लेके आता था। अच्छा। हाँ तो वो फिर ऑफर करता था कि यार जैसे खाना ऑफर करता था कि यार आ जाओ तो दिल का अच्छा था पर वो कभी कभी है ना यूं पड़ा होता था, मुझे लगता था ये मर जाएगा, फिर मैं जाके उसको जगह ये मैं एक्चुअली मुझे आई फील रियली सॉरी यार, मुझे मतलब इतना आपने सही मानों में एक मुश्किल टाइम से निकल के पहुंची हो। बिल्कुल 2 महीना बगैर बिजली पे रहा हूँ मैं डियर। कहाँ? पदर कमर्शियल में मैं शिफ्ट हुआ। इसके बाद मेरे पास थोड़े पैसे आ गए। मैंने एक लाइट ऑन है टीवी पे असफर भाई के साथ शो किया, 2-2.5 लाख रुपया। मैंने कहा ये कौन इसके जंकी के साथ रहेगा, मैं लूँगा अपना अपार्टमेंट। अब वो ढूंढते किसी ने कहाँ जाऊँ 30,000 ये वो, एक जगह मुझे मिल गए
20,000 का पूरा अपार्टमेंट और 2 बेडरूम, बड़ा लिविंग रूम, ये वो। मैंने साउंड्स ऑफ कराची नहीं है बैंड, एहसन बारी, ये इन लोगों को चाहिए था जैम रूम, जहाँ पे वो ड्रम किट लगाएंगे और हफ्ते में 3 बार आते थे, वो डिचक बजाते थे अपना दिन के वक्त, तो मैं डिस्टर्ब भी नहीं होता। उन्होंने कहा हम आधे पैसे देंगे, मैंने कहा फिट। मैंने कहा 10,000 में मुझे अपार्टमेंट मिल जाएगा। मैं शिफ्ट हो गया, मुझे क्या पता था बदर तो दर बदर कर देता है। तो वो तो एक तो रात में चीखने की आवाज़, मेरे पैसे दो, मेरे पेमेंट नहीं दोगे घर का बच्चा है। वो नीचे वो पेमेंट पे लड़ाइयाँ हो रही है, ये वो। फिर एक दिन मैं गया, पानी नहीं आ रहा था, ऊपर वो जो ब्लू टैंकी लगती है प्लास्टिक, वो कोई मेरी उठा के ले गया पूरी टैंकी। मैंने कहा ये क्या। फिर मैं बिजली का बिल आया 2 लाख रुपए, मेरे पास एक भी एसी नहीं था। मैंने कहा कैसे, वो बिजली वाले को बुलाया, उसने कहा पूरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट आप पे मीटर पे चल रहे हैं भाई। फिर वो पगाड़ा फैमिली की जो कोई पार्टी है PML, उसका कोई बंदा था, वो उससे कौन लड़े, वो एक अपार्टमेंट में था, अब उनका पार्टी बैठ था। हाँ मैंने बोला, उसने कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता, आप निकाल दो। मैंने कहा भाई तो 2 लाख आए, वो क्या करूँ, बिजली को काट के। फिर मैं लैंडलॉर्ड के पीछे भागा हूँ, कुछ वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ये वो पैसे अब फंसे हुए, डिपॉजिट फंसा हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। 1.5-2 महीना ऐसे मैं बाल्टी में नहा के फिर बगैर बिजली के इसीलिए तो आप सर्दी में नहा लेते हो अली सर, आपको बहुत पहले की ट्रेनिंग है। गोल्ड फिर मैं जाऊँ, एक ही बाल्टी थी, पानी भी तो नहीं चढ़ रहा था, मोटर नहीं चल रही थी, लाइटें बंद थी। फिर ये रजा अरे फिर एक दोस्त था मेरा और 1-2 लोग लेके मैं मालिक मकान के घर गया हूँ, उसको हमने कूटा है। क्या अली सर, और कितना खतरनाक कूटा हो, जब इतना बंदा इतना टाइम ले लेना, हम पैसे लेने गए थे, कत्ल के करीबी हो आप, बताओ उसकी ना बिल्कुल कह रहे हो कि जो मैं छोड़ रहा हूँ ना तुझे, ये मेरा एहसान है तुझ पे, वरना इस काबिल नहीं कि तुझे जिंदा छोड़ा जाए। हम गए थे पैसे लेने गए थे, कूटने नहीं गए थे बस। तो वहाँ पे वो आ गया और उसने फिर मेरे दोस्त रजा कोई चमाड़ मांगा, हमने उस पर फिर धो दिया। पैसा आया? हाँ पैसा, पूरा पैसा लिया। फिर जाके फिर खैर नहीं, ये एक हकीकत है डियर, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं रिसेंटली सोच रहा था इस बारे में कि आपके घर का जो माहौल है वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ इन जनरल को। जस्ट हैविंग पीस इज समथिंग आई फील वी टेक फॉर ग्रांटेड। बहुत कम, मतलब कम क्या प्रिविलेज है मुझे लगता है। और मैं ये रिसेंटली की रील में देखा था क्या कि कुछ लोग काम पे इसलिए जाते हैं क्योंकि काम का माहौल इज मोर पीसफुल रिलेटिव टू घर का माहौल। ये बात भी है, काफी यार बड़ी हार्ट ब्रेकिंग बात है ज़ैदी है। काफी पार्टी ऐसी है कि जो ऑफिसों में टिकी हुई इसी चक्कर में कि जो है ना घर नहीं जाना पड़े। और फराज जैसे हमें बताते हैं कि उनका एक मैनेजर टिपक गए थे और वो कह रहे हैं एक पुरानी ब्रांच में, कह रहे हैं वो मैनेजर ये होता था उनका कि बैंक मैनेजर जो थे, बाकी ब्रांच वाले सब अपना काम वाम करके बैठे हुए कि अब चलो घर का सीन है, तो कहते थे बैठो ना, सबको लेके बैठे हुए, क्योंकि उनको घर जाने का दिल नहीं है। क्या नहीं, घर जाऊंगा ना तो बेगम रेडी बैठी हुई होगी, कहीं जाना है, बच्चे भी होंगे, ये वो इतना कुछ छोड़ो ना। वो उनकी अम्मा और बहू की भी मतलब वो हुई भी होगी, बेगम और अम्मा की कुछ, वो जाके इस चक्कर में वो कहते थे कि अब आओ सब बैठो कर। अब हम कहते थे हम तो जाएंगे यार, हमारे घर में ये मैटर थोड़ी, हमारी तो शादियाँ ही नहीं हुई हैं इस चक्कर में कि तुम हमें जल्दी नहीं छोड़ रहे हो। तो हम जब मैं नौकरी पे था, हमारे साथ मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। बात अजीब सी कि हमारे घर यहाँ पे एसी है, कम से कम ऑफिस में एसी में बैठे हुए, वहाँ जाएंगे वहाँ एसी नहीं होगा, और फिर वो उस चक्कर में दूसरों को भी खींचते थे, वो यही वाली बात, और फिर आप भी उनके साथ भर जाते हो। और अक्सर ऑफिस का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट इसलिए होता है कि ऐसे बॉस होते हैं जिनकी घर पे कोई इज्जत नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो सारा जो अपना पावर का जो दिखा रहे होते हैं वो अपने नीचे वालों के ऊपर दिखा रहे होते हैं, क्योंकि घर पे जाते हैं उनकी कोई टके की इज्जत नहीं। भाई हमारे ऑफिस के अंदर थे एक मेरे कोलीग थे, उनको ऑफिस के अंदर हार्ट अटैक हुआ, हम उनको लेके गए एमरजेंसी के अंदर। उन्होंने घर पे फ़ोन किया उनके बेटे को कि भाई वो आपके अब्बू को हुआ है, बचला कि बेटा तो सेंटर में वो आ ही नहीं सकता, मतलब कि वो मैट्रिक में थे, वो सेंटर गए हुए थे किसी अनीसो सेंट टाइप। अच्छा, एक अजीब सी बात होगी। तो हमने आंटी को बोला कि आप ही आ जाइए, उनकी वाइफ है किसी के साथ के लिए, कि नहीं वो तो बेटा आएगा ना तो फिर ही आऊँगी, उसको खाना देना होता है। अरे मैं कि ये कैसा अजीब सा फैमिली है, उसका खाना स्किप ना हो, उसका दिल भले रुक जाए। अंकल लेटे में उनको अंदर बहुत लो प्रायोरिटी पे कि पहले पढ़ाई हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर आएंगे इंशाल्लाह। फिर अगर उस वक्त तक जिंदा होंगे तो हम आ जाएंगे। हाँ।
अच्छा, अब वो वहाँ एक डिसीजन आ चुका था कि उनको वेल्व डलना था। अच्छा, अब कमबख्त इसमें भी एक चाइना और एक वाला एंगल है, इसमें भी 5-6 क्वालिटी हैं। कहाँ ले गए थे आप उनको हम लोग ले गए थे तब्बा। अच्छा, तो स्टंट डलेगा, अब उसमें NICVD ले जाते, फ्री में हो जाता। अच्छा, अब उस वक्त एक तो ऑफिस में भी तो माशाल्लाह बहुत हकीम है, उनका घर करीब है, ये है वो है, बड़ी बात नहीं हो सकता है उस वक्त हो भी नहीं। बिल्कुल। अब वो अच्छा जी, अब वो कहेंगे स्टंट डलेगा। अब वो बोल रहा है कि तो कोई एक डिसीजन लेना है। अब हम फिर उनकी बेगम को फ़ोन करें कि भाई ये तो आपके पैसों का मामला है, उससे 3 लाख का, एक 6 लाख का, एक 8 लाख का है। अब ये तो हम अच्छा, कैसे? इतना डिफरेंस, डबल। अच्छा, अभी लग भी 3 लाख वाला डलवाया है, अब इसका मतलब बहुत ही हल्का काम करवाया है। अब हम डलवा दें, बाद में वो मर गए, हम पे आ जाएगी बल्ली के यार 3 वाला डलवाया इसलिए हुआ। 3 का डलवा दिया यार, 3 का थोड़ी डलवाते हैं यार, 6 या 9 के में मजा आता है। 6 होता है सही वाला, सही होता है 6 9 का। पे लूट रहे हो, काम हो रहा है, काम आ रहा है क्या? 6 क्या था वो, क्या जुमला है? काम करता है पता चलता है, काम करता है पता चलता है। 6 वाला डलवाते ना, 6 वाले का तो काम जब होता है तो पता चलता है भाई। 6 से नहीं डलवाना, 3 से फिर भी डलवा लो। ये जो चचा हैं अभी अनरिस्पॉन्सिव हैं, ये कुछ इनपुट नहीं दे पा रहे, इनसे तो बात ही नहीं हो रही। ये तो अच्छा, अंदर है, इनके ऊपर तो काम है। चल रहा है, ठीक है। अब वो जी खुला हुआ है सारा सीन उनका। भाई उनकी फिर बेगम को फ़ोन किया, फिर उनके भाई को पता भाई से तो नाराज़ हैं वो। तो अरे हम अब पूरी फैमिली के मैं ना उसमें जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ डीप। अच्छा, तो फिर उनको मना रहा हूँ बैठ के मैं कि इस वक्त तो देखें आपकी ज़रूरत है, यहाँ आना पड़ेगा, हम लोग तो कंपनी के लोग हैं और कंपनी का जो फाइनेंस वाला जो इंश्योरेंस है वो इतनी कवर करती है, और बाकी तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, और इस वक्त ये है हो जाएगा, अभी ज़िंदगी भर का रिग्रेट है। काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं कितने बड़े आदमी की बैठ के, आखिर में भाईजान वो इतना रोने गाने करके भाईजान वो आए हैं तकरीबन कोई मगरिब के टाइम, और उसमें भी लगा था जैसे वो मेरे अब्बू हैं, मतलब कि वो जो अंदर लेटे हुए कहाँ है वो। अरे क्या हो गया, कहाँ है वो आपके भाई हैं यार, और आप लोग मुसलसल मौजूद थे। फिर वो जैसे आए तो आप गए ना फिर? अरे वो नहीं था, क्योंकि वो जैसे आए थे ना, आते बोल दिया गया मुझे आधे घंटे में निकलना है। हाँ, तो अब वो समझ रहे आपकी मीटिंग पे आएंगे आप ही, वो उनको मतलब कि हर बंदा अब निकलने वाला है इनके पास से। तो मुझे वो भी बड़ी एक सैड फीलिंग आई कि इस बंदे के पास इस वक्त खड़ी होने के लिए कोई नहीं है। हम पुलिस हैं, हमारी बस हो चुकी है, लाने के बाद हम चाह रहे हैं कि कोई फैमिली वो कर ले ताकि हम जाएं। फिर फैमिली चाह रही है कि यार हम आ गए तो हम फंस जाएंगे, तो हमें भी नहीं बैठना। अच्छा, एक सवाल है एक कोई जैसे ये आपके हाथ में एक आलू आ गया, जो कि मतलब इज नॉट रियली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग कब तक एक आलू टॉलरेट कर लोगे, किस एक्सटेंट? रिलेशनशिप क्या है हमारी उसमें? नहीं, इसी टाइप का कुछ है कि इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उठ के जा भी सकते हो, आपका शायद एथिकल डिलेमा हो थोड़ा, लेकिन यार ये गलत मुझे, मैं बैठ सकता था, मैं बैठा भी उस दिन, बट मेरे सबसे जो मुश्किल आ रही थी ना, ये अभी जो पैसे वैसे वाला मामला है, इसका मुझे मैं नहीं कर पा रहा। भाई ना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई 6-8 लाख रुपए दे दूं, अब ये कॉल्स कौन लेगा? या तो उनकी बेगम अगर फ़ोन पे मुझे ये भी सपोर्ट कर देना कि यार कि ये मैं पैसे भिजवा दी हूँ और ये कर दो, तो शायद मैं उस वक्त हमें शायद कोई भी ना निकल पाए, हमें चिड़ आए, हमारा मूड ख़राब हो, मूड सड़े, बट मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे, हमें बैठना है और हम बैठेंगे, वरना लाइफ टाइम में एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार। नहीं, मेरे ख्याल से अगर लाइफ एंड डेथ है तो मैं बैठा तो हूँ, पर ये कि फिर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि और मैं बहुत सैड हुआ, मतलब ये बात स्टोरी सुन के, बिकॉज आप चाहे जितने भी बड़े देखें, आप वो जैसे अंकल कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली घर चला रहे हैं, पर घर वाले में से कोई उनके लिए मौत पे आ गए हैं, पर वो कोई आ रहा, इतना फुर्सत नहीं है कि हॉस्पिटल आ जाए उनसे। बट मैंने भी बाद में उन पर काम किया ना, उन पर मेहनत की ना मैंने, कि वो बंदा ऐसा क्यों है भाईजान, वो उन कंपनी की जॉब को अपना ज़िंदगी का मिशन बना के बैठे हुए हैं। चाहिए वो ऐसे कर दें जैसे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, आप एडमिन मैनेजर हो बॉस, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका काम है 6 बजे तक की ड्यूटी है, आपको तनख्वाह 6 बजे तक, आप यहाँ से 6 बजे निकलें, घर पे जाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बेटे के साथ आप इन्वेस्ट हों, वो अब ग्रो कर रहा है, वो बड़ा जैसा भी है, आप भी तो नहीं कर रहे, आप सिर्फ घर सोने के लिए जाते हो।
जैसे जैदी ने बोला 15 मिनट देना चाहिए बच्चे को। अबे यार क्या हो गया वो अलग कॉन्सेप्ट ये हो रहा है फिर, ये हो रहा है फिर। स्टंट का अभी बता दे, स्टंट का मेरे को अभी बता दे भाई 9 लाख वाला है, 9-12 अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह ना करे। गाड़ी की चाबी है। ठीक है हाँ टेंशन नहीं है भाई उस वक्त, अल्लाह ना करे यार। वैसे क्या क्यों कर रहे हो मुझे स्टंट मिस्टंट आप यार? 15 मिनट दे रहे हो अपने बच्चे को यार। मैं कब दे रहा हूँ 15 मिनट यार, क्या बात कर रहे हो ये आप बिला वजह की यार। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जो होते हैं नॉर्मल, वो मैंने एक जनरल कहा था, अपने बच्चों की बात थोड़ी करी थी यार। ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मजाक यार, जोक होता है यार। नहीं बचेगी, बच्चे ही फैसला लेंगे। सिविक बॉयज भी तो है वो अब सब लोग बोलेगा 15 मिनट दिया था ना, तो मैं भी 15 रुपए वाला डलवा दे इसका। आप इनके दोस्त अली नाम आपका है ना? जी जी जी, मैं अम्मा का दोस्त, 3 लाख वाला डलवाए। अच्छा, इस सिचुएशन में आपको लेट से आपके पास है 6 लाख, 6 लाख आप दे रहे हो क्या? अब अगर ऐसा है कि मैं नहीं दिलाऊंगा, अगला बंदा मर जाएगा तो फिर करना ही पड़ेगा यार। और नहीं कोई के दोस्तों को ले जाएंगे, उनके घर कहेंगे यार पैसे 3 महीने के रिकवरी। अरे कुछ पता नहीं है कि ये इनकी हैसियत भी है कि वापस कर सकते हैं या नहीं, ये भी नहीं क्लियर कि ये डलवाने से बच जाएंगे। मैं आ रहा हूँ कड़वी बातों पे आ रहा हूँ, देखो अब जब इस टाइप की बात खुल गई, नहीं हाँ वो तो डलवा रहे, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ इसी तरह की कि यार आपने अक्सर देखा होगा जब किसी को दफना रहे होते हैं या कुछ हो रहे होते हैं, एक सवाल ये उठाया जाता है कि भाई किसी का लेन देन है तो रुजू कर ले। उसमें अली भाई आप हाथ उठा के बता रहे हो कि हाँ यार 6 लाख यार, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है यार। समझ रहे हो आप? ये वाली सिचुएशन में मैं लाना चाह रहा हूँ कि देखो आपने अब डलवा दिया है, आप हैसियत नहीं, अब वहाँ पे एक बंदे ने बड़ा बन के कह दिया कि यार किसी का लिया दिया है तो हमारे पास हम लवाई क्या बैठे हुए होते हैं, लवाई की आप लोग ने कभी एक्सपीरियंस किया है कि इस मौके पे किसी ने एक्चुअली मैंने ये सुना है, देखा नहीं है आज तक कभी। मैंने क्या कहते हैं, बहुत छोटी हरकत है यार, बहुत मैंने ये बहुत देखा है। ये आवाज देखिए। नहीं एक्चुअली somebody saying कि हाँ यार मेरे, इसके मैं बताता हूँ ना इसके बाद क्या होता है। इसके बाद ना वो उस वक्त नहीं कहता हाँ जी मेरे 8 लाख, ऐसे कोई नहीं कह रहा है, सही है। वो उस वक्त खामोश रहता है और बाद में जो है ना कहता है कि मेरा कुछ मामला था तो मैं उन बात करना चाहूँगा, जब आप लोग फ्री हो जाए। तो लोग ना इस तरह करके कर रहे होते हैं, उस वक्त वो बाएलान कह देते कि अभी बाद में आ जाएं, भले हम लोग यहीं पे हैं, तो वो इस तरह करके आई एम द कंसर्न्ड पर्सन। हाँ कि वो बोल देता है कि यार मैं हूँ, तो वो बात। अच्छा ये भी तो होता है ना कि ऐलान भी आ रहे, पता है आपको ये भी हुआ है। मैंने एक हमारे दोस्त के अब्बा के साथ ये भी हुआ है, एक बड़ी पेमेंट, बहुत बड़ी पेमेंट मुझे रिसेंटली कह रहा है यार वो बंदे को दे दिए थे अब्बा ने पैसे वापस और सब हो चुका था, और हमारे पास कह रहा है इत्तेफाक से सारे सबूत भी थे। कह रहा है अब्बा के इंतकाल के बाद वो आदमी आ गया कि यार मेरे तो उसका कोई रिश्तेदार नहीं, उनके अब्बा का दोस्त, कि यार मेरे तो इतने पैसे बनते हैं। वो कह रहा है भाई इतने पैसे कहाँ से बनते हैं, आपको तो दे दिए थे। कह रहे नहीं कह रहा है वो तो कह रहा है शुरू में तो हम वो कह रहे हैं वो जिरगा विरगा बैठा, पूरा फैसला हुआ तो हमने सबूत निकाले। तो वो क्या कह रहा है, हाँ पैसे तो दे दिए थे, इस पैसों का जो प्रॉफिट था वो कह रहा है भाई जब पैसे ले लिए तो प्रॉफिट, तो पैसे जब हमारे पास रहते तो बनता ना प्रॉफिट, आपको जब पैसे दे दिए मतलब डील क्लोज हो गई। तो ये वाला हिसाब है। आपने वो वीडियो देखी? मतलब लोग बहुत इस मामले में जो है ना है कि पैसे छोटे लोग हर जगह होते हैं, मगर आज वीडियो मैंने देखी थी, इससे भी छोटी वीडियो थी, वो कबर पे जो बंटवारा होता है भाईजान, कबर के ऊपर वो वीडियो ऐसी है कि रात का टाइम है, वो वीडियो के अंदर कबर के ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है और कब्रिस्तान के अंदर की है मोबाइल की टॉर्चों पे, और ऐसे एक बंदा पैसे गिन रहा है और दूसरा सामने एक लड़का और लड़की खड़े में, वो भी फुल चिल्ला रहे हैं ख़त्म, इनसे हमारा ताल्लुक़ ख़त्म। और वो जो बंदा गिन रहा है हाँ पेमेंट पूरी कर दो फिर सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना, और वो चकाचक चाहो मोटी जत्थी, मतलब कि 25-30 हज़ार रुपये की पेमेंट ले रहा है और उसमें पेमेंट रहती है। और वो कब्रिस्तान में इतनी तूफानें और बहुत सैड वीडियो थी वो सैड है कि देख लो ये गवाह है, ओके हो गया, अब नहीं है हमारा, वो इस टाइप की वीडियो। ये जनाजा उठने के बाद की इन्होंने 2 साल बाद याद आए इनको 10,500 रुपए, ये 10,500 रुपए दे दिए हैं हमने। मिलना जुलना सब खत्म है अब। इनमें से कोई मरे तो हम नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ से कोई मरे खुशी हो ये लोग नहीं आएंगे, खुशी में न मरने में किसी में नहीं आएंगे। और ये घर पे नहीं आई है हमारे,
वो मैं बताऊंगी। ये उस घर पे नहीं आएगी अब, नहीं, ना हम हमारी बात बहन है, आएगी तेरे हमारे घर पे, आएगी। ठीक है ना, ये आएगी, वो मैं बताऊंगी। ये बैठा हुआ मेरा भाई बोल बे, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। चलो बस बात ठीक है। चलो भाई बना ली भाई। पिज्जा कितने देना है, इन्हें कितने दे, गिन लो। तो चिल्ला रहा हूँ, चिल्लाओ मत, हाँ चुप हो जाओ, कर लेना, कोई बात नहीं, छोड़ो। ये मेरा सामान है भाई, ये भी पूछ कैसे उठाएगा वो बतलाएगा, अभी बता के जाओ यहाँ पर। सामान कैसे उठाओगे, रखोगे, ये बता के जाओ। क्या रखोगे अभी? अल्लाह, मैं माँ पर नहीं रहूंगी। तुमने वहाँ से निकाला था, तुमने वहाँ से निकाला था मुझे अपने बाप के कहने पे, मुझे नहीं पता। यार एक मसला निपटाओ पहले, ये बातें घर जाके करना, वो घर जाके करना, ये बातें घर जाके करना भाई, यहाँ ना करो। अम्मा अब्बा के कहने में, बहनों के कहने में भड़कावे उलाट को निकालेगा। जो जवान लड़की याद नहीं आई थी, आज जवान लड़की याद आ रही थी तुझे? हाँ, तेरी वाली भाषा में बोलना पड़ता है। गलत बोल रही है, मत करो, यहाँ पे कब्रिस्तान है, चुप हो जाओ, घर के बाद घर पे कर लेना, अबे भाई सबको कब्रिस्तान में आना है। कोई बात नहीं खाला, फिर भी और मेरी बहन मैंने यार वो भी देखी, अल्लाह माफ़ करे यार। अभी इस टाइप की वो एक आंटी डेड बॉडी टाइप की कंडीशन में है, गाड़ी में है, और उनसे थंब वो लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक कहेंगे, क्या कहेंगे, बायोमेट्रिक आईफोन अनलॉक करवा रहे हैं उनसे। आंटी ने ऐसा भी है कि बिल्कुल खत्म कंडीशन में है और वो बैंक ले गए, बिल्कुल ही मतलब व्हील चेयर वगैरह में। अच्छा, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए इट्स सैड, इट्स बैड, ये बहुत गलत है। अब आ जाओ आप इसके पॉइंट के दूसरे एंड की तरफ। आपको पता है कि ये जो थंब का और ये सारे जो चक्कर हैं, ये कभी कभार बहुत बड़े वबाल बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को भी नहीं मिल पाएगी अगर वो उनके पास ये थंब इम्प्रेशन ना हो। ये भी कुछ मतलब कुछ ना, ये लीगल करें कि डेथ का वेट कर लें और फिर ही करा लें। फिंगरप्रिंट तो रहेगा ना डेथ के बाद में। वो यही तो कह रहे हैं, इसी पे तो मसला बन रहा है कि ये तो कितना अजीब सा लग रहा है यार। मतलब there's no good time somebody is gone। ये सिर्फ अंगूठा निकाल के ले अच्छा, जाए। इसमें इसकी अब तीसरी साइड भी तो है कि जिनका अंगूठा है या वो अपनी सेहत के टाइम पे ये काम कर लेना। हाँ, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। हाँ, मतलब कि बहुत सारे बुजुर्ग जो होते हैं वो उसको अपनी सिक्योरिटी बना लेते हैं कि यार ये सब चीज़ें मैं आखिरी वक्त तक अपने पास ही रखूंगा ताकि बच्चे मुझे निकाले नहीं ना घर से। ये भी तो बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है मेरे ख्याल में, इसका कोई सही आंसर नहीं है इसमें। लेकिन जनरली रेकमेंडेड है कि आप विल वगैरह अपनी अरेंज कर लें पहले। मतलब क्या एज होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए? अच्छा सवाल है कि विल आई थिंक एक एवरेज एज पाकिस्तानी मर्द की 60 साल है। सही है, तो आप फिर 50 पे कर लो आई थिंक। अच्छा, लेकिन एक बात है ना, आपने 50 साल के रिलेशनशिप्स पे आपने विल बना ली, प्रॉपर्टी 55 पे आपका फड्डा हो गया बेटे के साथ, फॉर एग्जाम्पल, तो फाड़ दी। आपने नई विल बना दी, वो तो मसला नहीं है। आप फड्डा किस तरह का हुआ है, कुछ भी हो गया, अब वो ना छोटे मोटे फड्डे तो चलते ही रहते हैं। मैं ये इस बात पे भी हूँ कि बच्चे तो अब्बा, क्योंकि मोस्टली जो विल अब्बा ही बनाएंगे, अम्मा बनाएंगी, अब्बा बनाएंगे, और बच्चों से रिलेटेड ही होगी मोस्टली। अब ये तो नहीं होगा कि चाचा के लड़के को। और ये भी एक मसला है, विल की चीज़ मानी नहीं जाती है। हायर ऑफ बनेगा आपका। ये नहीं कि अगर मिसाल के तौर पे विल पे अली सर ने लिख दिया कि मेरी गाड़ी अली अब्दुल्ला को दे दें, तो वो इससे कोई ताल्लुक नहीं है अली अब्दुल्ला का, वो गाड़ी आप ही के बच्चे के पास जाएगी। क्योंकि जिंदगी में देखी जाना मुझे जो भी जाए जिंदगी में प्लीज। अच्छा, ये ऐसा है हायर ऑफ है ना यार, मतलब आपकी जो हायर ऑफ बनता है, एक फैमिली ट्री बनता है कि आपकी फैमिली ट्री में जो लोग हैं, ये चीज अब उन पे एयर ऑफ, ठीक है। मतलब लेकिन ये तो मुझे लगा जैसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। नहीं, ये असल में मुस्लिम इस्लाम रिलीजन में ये कि बच्चे को ही मिलेगा उसी को। ये बोलो आएगा उसके पास ही माल। जो विल है वो बंदा जैसे अली अब्दुल्ला कंटेस्ट कर सकता है कि यार देखें ये विल है और इसमें विटनेस भी है और इसने गाड़ी मुझे दी थी। अब वो कोर्ट में जा सकता है, मेरे बच्चों से लड़ सकता है फॉर द कार, बट आप जिंदगी में दे देना मुझे। बट लेट्स से कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप आ जाना ना, अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। बायोमेट्रिक वाला लेके आ रहा है, सखर वाली जमीन इस टाइप की। बायोमेट्रिक वाले को 10,000 दे के लेके आ जाना। ये मुझे तकलीफ नहीं देना कि यार स्ट्रेचर में लेके जा रहा हूँ बैंक। नहीं, वो मशीन आ जाती है और अक्सर तो वो बायोमेट्रिक मशीन पे नहीं करनी है,
वो कागज पे होनी है। असल में जो कागज मैंने ये क्योंकि जमीनों के इंटीरियर में मैंने भी ये वो सौदे वौदे देखे और मैं एक दो जगहों पे था और इस चक्कर में गवाह भी हूँ मैं एक दो का। और मैंने जब इतना सब पैसा इन्वॉल्व था ना, तो मैंने अपने मामू भी कूद गया, उनका बादशाह हमें भी कुछ पैसे कराओ। तो 50,000 लाख रुपए हमने भी कहा यार हमें तो वो मामू अब यार क्या यार वो खर्चे हो। हाँ मैं क्योंकि वो मामू वामू बहुत सारे लोग इन्वॉल्व इतना सब, अब मैं हर जगह खड़ा हुआ अंगूठा लगाने में गवाह मैजिस्ट्रेट आया हुआ घर पे और ये सब वहाँ से। तो ना मैंने कहा भाई ये इतना पैसा जब इन्वॉल्वमेंट है तो मैं कहाँ, तो मामा 50,000 मुझे याद है ऐसे दिया था। चल मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि लेट से कोई फैमिली है, सबके रिलेशन अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं, तो जो इस तरह होता है अक्सर कि जो बाप है उसने अपनी सारी वेल्थ चैरिटी को देनी है, अगर इस तरह की चीज़ें लोग विल में लिखते हैं ना अक्सर कि भाई एवरीबडी इज टेकन केयर ऑफ, तो ये इन्फोर्स नहीं होगा क्या? पहले वो बच्चों के पास जाएगा भाई, अनलेस उसने ट्रस्ट बनाया हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं इस तरह का है, नहीं सही बोल रही है। जिस तरह से एक इस तरह की विल मैंने देखी थी, जिस तरह हमारे अब्बू की ही है वो, उन्होंने लिखी, जब वो हज पे गए थे वो लिख के गए थे, तो उसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो भी प्रॉपर्टी है मेरी सारा कुछ है उसका 40% या 50% जो है अल्लाह के रास्ते में देना है, जो बाकी बचेगा उसको बस शरई लिहाज से उसकी तकसीम होगी जो आएगा। तो यानी कि जो अब्बू ने कहा है कि 40% जाना है, फिर वो 40% जाना है, ठीक है जी, अल्लाह के रास्ते में जो चैरिटी में जाएगा वो, जो बाकी होगा उसकी तकसीम उस हलालगी के मुताबिक होगी जो शरई हलालगी है, जिसमें बहनों का इतना, भाइयों का इतना। अब ये है मतलब लाख रुपए मिसाल के तौर पे, तो अब्बा ने कहा 40,000 रुपए भाई आप लोग दे दिएगा, बाकी अब जो 60 बचा है उसको डिवाइडेड। तो जो आप कह रहे हो कि जाना ही है, लेट से अगेन हाइपोथेटिकली किसी ने जो बेदखल करना होता है कि भाई नहीं देनी, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या उसके पास कोई चॉइस है ही नहीं? वो चॉइस है ना, वो अपना अगर मेरा भाई को ये अगर चाहे वो इसके अंदर फंसना चाहे कि बोले कि भाई शरई लिहाज से या कानूनन तो 40% की शायद कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लॉ तो ये कहता है, मगर ये अब हम बहन भाइयों पे है कि हम उसको रिस्पेक्ट करें। और दूसरी बात जो ये आप कह रहे हैं ना, वो उसके लिए वो यही होता है ना कि जो बच्चों को जब वो अखबार में दे देते हैं, बेदखल कर देते हैं, तो वो अपना गवर्नमेंट में भी वो अपने जाके जो है कह देते हैं कि ये मेरा जो है अब इनसे जो है, भले उनके फादर नेम में आ रहा होगा वो नाम वाम उनके, लेकिन उनके वो लीगली उनके वो नहीं होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक और सवाल आ रहा है, हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह शायद आ जाए, लेकिन ज़्यादा हमारे पास वैल्यूबल अभी पेजेस हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, तो ये किसको दे के जा रहे हैं? मैं तो डिलीट करवा के जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, कोई सीन नहीं होना चाहिए पीछे। अच्छा आप डिलीट कर रहे हो? हाँ, ऐसा नहीं बेटा चला रहा है आपका? नहीं ये कोई सारी वीडियो साफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और इनबॉक्स डिलीट क्यों नहीं हो रहा? नहीं खत्म। अच्छा उसको वो नहीं बना सकते, वो जो एक वो बन जाता है, वो जो मरने के बाद जो एक वो बन जाता है, इन मेमोरी ऑफ। नहीं इंस्टा पूछता है कि आपकी डेथ के बाद क्या करना है इस अकाउंट का, तो उसमें बताया हुआ है कि इसको डिलीट कर देना है। तो इंस्टा को कैसे पता लगता है कि आपकी डेथ हो गई है? आई थिंक वो फैमिली मेंबर्स डेथ सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना कैसे करेंगे? नहीं बात को न्यूज़ को कैप भी पकड़ लेता है एल्गोरिथम, मेरे ख्याल में जितना ये तेजी के साथ गेम जा रहा है कि ये भी ठीक है, कितना वो सेंट्रलाइज हो गया। पर जो उन्होंने अपलोड की हुई चीज़ें ऑलरेडी ना, वो फॉर लाइफ फेसबुक की है ओनरशिप। हाँ ओनरशिप एज एन डिस्ट्रीब्यूशन, दे कैन इवन इफ ही डिलीट्स हिज पेज, पर वो वीडियोस एट एनी टाइम कहीं भी यूज हो सकती है, डेटाबेस में मौजूद रहेंगी, पब्लिक आई पे नहीं आएंगी। आई थिंक वो पब्लिक आईपी भी है, मैंने कहीं ये सुना है। Wouldn't you want के एज एन आर्टिस्ट जैसे वर्क लिव्स ऑन, बॉडी ऑफ वर्क आपकी, जैसे हम भी देखते हैं गुजरे हुए आर्टिस्ट का काम, तो wouldn't you want that कि आपका स्टैंड अप कॉमेडी लेट से, इवन वीडियोस फॉर दैट मैटर, आई थिंक वीडियो तो जो अब इनकी निकल के इनके अकाउंट से निकल के अब वो कहीं और अपलोड हो रही है, तो वो तो जो कहीं तो कहीं वो तो गए तो कंट्रोल नहीं, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, मगर लेकिन मुझे अली भाई कवर से कॉपीराइट स्ट्राइक भेज वो कह रहा है स्ट्राइक तो फरिश्ता मार रहा है तुझे। नहीं, और सीरियस नोट मेरा इस पे मानना ये कि जब आप दुनिया से आपका चैप्टर ख़त्म, मेरे लिए मीनिंगलेस है वो बात, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि यार जब आप वो जगह जिस जहान में जा रहे हैं वो इतना हैपनिंग है, उसमें मेरे लिए जब मेरी ज़िंदगी में मुझे उसने वो चीज़ नहीं दी तो मुझे आगे भी से कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसलिए ये भी ठीक है। अच्छा, इस पे एक और सवाल आ रहा है। अरे यार एक बात बताओ कि हाँ। क्वेश्चन मार्क माथे पे लिखवा लिया। वो एक मुझे ना राजपाल यादव याद आ गए। वो राजपाल यादव थे, कौन थे वो? एक इंडियन मूवी बड़ी मशहूर, क्वेश्चन मार्क टैटू हुआ था उनके यहाँ के। राजपाल थे? नहीं राजपाल नहीं थे, वो परेश रावल थे शायद। अच्छा तो ये खाओगे? अच्छा एक और सवाल है, खैर मेरा ज्यादा इंटरेस्टिंग था इससे। तो मौत के बाद आप वायरल हो रहे हो। आपने अभी जो बात की कि अभी नहीं मिला, बाद में मिल गया, वायरल हो रहे हो, मोनेटाइजेशन से बहुत कुत्ता पैसा मिल रहा है, लेकिन ये वही शरई तौर पे दूसरों को जा रहा है। ये आपको एक्सेप्टेबल है? कब्र में आप हल्ला मचा रहे हो और आपको पता है ये मतलब जो भी सेटअप है। अच्छा वायरल भी आप बताओ कि कौन सी आपकी रील चल रही है? उमेरी वाली। तो जूते पड़े वहाँ पे भी नहीं बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट। मतलब आपको इस पॉपुलैरिटी का जीरो फायदा है, लेकिन आपकी जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, वाइफ हैं, मुझे लगता है अगर मेरे काम से अगर कोई ऐसा प्रॉफिट हो रहा है कि नीडी पीपल को वो फाइनेंस जाने तो फिर सही है, फिर तो ठीक है। बाकी बच्चों को तो अपना कमाओ यार। ये क्या भाई जैसे अभी फॉर एग्जांपल वो जो माइकल जैक्सन के नहीं होलोग्राफिक कॉन्सर्ट वगैरह हो रहे होते हैं, उसका पैसा कोई तो खा रहा है ना यार। जेनेट जैक्सन खा रही है, स्टेट खाती है, जेनेट जैक्सन खा रही है, स्टेट खा रही है, स्टेट जिसके ये हैं बच्चे उसके बेनिफिशियरी हैं। पर माइकल जैक्सन की जो स्टेट है वो पूरा अभी तक बरकरार है ना। उसकी पब्लिशिंग कोई रुपए का इंटरेस्ट नहीं है मुझे। आई थिंक अगर क्या बेकार बात होगी यार ये। कम वक्त जब मैं था, मैं कसम पोशी में रहूँ, बच्चों की फीसें भी मैं पे करूँ, सब मैं करूँ, ठीक है भाई 15 मिनट से ज़्यादा ही दे रहा हूँ मतलब टाइम यार। मगर एक बात है यार, नहीं चाहो कोई सीन नहीं भाई। मैं यार इसमें चाहो ये होना चाहिए कि देखें जब तक हम भाई, जब तक उनकी एजुकेशन मेरी जिम्मेदारी है, उनको इनेबल करना मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद फिर उनकी अपनी ज़िंदगी है बॉस। बेशक मैं इस बात पे कायल हूँ कि मैं अपने बच्चे को भाई 15 मिनट ये वो हाँ 15 मिनट ये भाई पैसा वैसा जो भी है, क्या कहते हैं ये बहुत। मुझे एक शेख आपने शायद देखा होगा, बास्केटबॉल वाला जो शेख, वो जो लंबा चौड़ा सा, उसने बड़े मज़े से बताया था कि ये जो मेरा इतना बड़ा ये पैसा है, महल है, ये सब ये मेरा है। कह रहा है ये मैं अपने बच्चों को भी बहुत एक क्लियरली पता होता है कि ये दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। और ये मतलब वो कह रहे खाने भी मंगवा रहे होते हैं सारे, तो वो खाना आ रहा होता है तो मेरे पास ये राइट है, मैं सबके उसमें से थोड़ा थोड़ा खा के चेक करूँगा किसका ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बदमाश हूँ करके, ये मेरा घर है तुम लोग। और कह रहे मेरी जो ये बांटने बूटने का जो सिलसिला है वो सिंपल है कि मेरी बेटियों को ज़्यादा चाहेगा और डिपेंड करेगा सब पे कि जिसकी जितनी डिग्रीज उतना उसको मिलेगा। तो जितना बाकी मुझे कह रहे हैं, मुझे गरीबों में मतलब पढ़ा लिखा जो जितना ज़्यादा होगा मैं उसको उतना दूंगा। और ये वाली है कि यार जितना वो पढ़ा लिखा होगा चाहो उसको उतना ही कम पैसा चाहिए होगा, क्योंकि उसके लिए वो और अपने ऐसा में कुछ केस है में यार, भी ये पता नहीं बिलियनेयर्स के जो बच्चे होते हैं वो हल्के ही होते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का भी यही है ना, ही इज नॉट गोना गिव एनी ऑफ हिज मनी, एनी जीरो टू हिज किड्स। अरे वो कौन सी इंडिया टाटा वाले जो अपने कुत्ते को देके चले गए हैं, वो सारा यार वो जो उनका कुत्ता बड़ा ओके का हो गया है, वो गाड़ी में आता है यार। ये मैंने डॉक्यूमेंट्री है एक एक्चुअली एक आंटी ने अपने जर्मन शेपर्ड के नाम पे पूरी प्रॉपर्टी कर ली और वो डेथ हो गई। अब जर्मन शेपर्ड की प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? तो एक बंदा आ गया, उसने कहा मैं संभालूंगा, मैं इनका छोटू था। तो अब वो छोटू क्या करता रहे, हर 10 साल बाद जर्मन शेपर्ड को सीक्रेटली उसका बच्चे को आगे कर ले के नहीं वो तो जिंदा है, या कोई और जर्मन शेपर्ड मर जाए तो दूसरा रिप्लेस कर ले। और वो चल गेम पूरा यही है। हर 5 साल 8 साल बाद नया कुत्ता लाया। संजय दत्त को जो देके चली गई थी पूरा फ्लैट अपना, अपनी डेथ के बाद, इतनी बड़ी फैन थी उनकी, और उसने कहा था कि मैं इस बंदे की डाई हार्ड फैन हूँ, इतना अच्छा लगता है। उनकी डेथ हुई, उन्होंने ऐसे फैन क्यों नहीं बन रहे अच्छा, हमारे? मैं इसमें ही आना चाह रहा हूँ। ऐसा फैन बोल दे हमारे फैन को। ऐसा फैन अगर कोई हो, चाहो आपको किसी फैन ने ना दुकान आपको भी यार सबका सिनेरियो है, दुकान दे दी आप इसको होल्ड करो। एक फिर मेरी बात भी कटती है भाई, देख लो। नहीं मैं अच्छी बात कर रहा हूँ कि एक फैन को मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा। हमारी लास्ट एपिसोड में $100 भेजे यार उन्होंने। बहुत शुक्रिया भाई, आपका नाम निकालते हैं उनका, लेकिन यार ये बहुत बड़ापन है, बड़ा दिल है आपका।
थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मगर भाई मच। संजय दत्त का बड़ा बंदा सुन लो आप। अभी वो नहीं बताओ ना, अभी मुझे नहीं पता। अत्तर खान 5073। अतर भाई कैसे हो यार? अतर भाई यार मतलब आप तो यार बिल्कुल ही काना कर दिया आपने यार, बिल्कुल ही ऐसे हो गए। आओ कभी खाने वाने पे कराची। हाँ, इनके तो हम तो अच्छी जगह ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी जगह भाई पे जहाँ थैंक यू पे सो जो मच है ना भाई, फ्रॉम एंटायर टीटीपी टीम आपकी काना है। काना कर दिया ना टीटीपी टीम को, ऐसा कर दिया। नवीन और कह रहे बाकी मेरे लोग मेरे थोड़े पैसे बाकी पीछे से। लोग थोड़ा एहसास करें, यार, अली अत्तर सर। भाई से सीखे, अत्तर भाई ने संजय भाई से सीखे। संजय भाई से फ्लैट सीखे, मिल रहे हैं। कम से कम सब्सक्राइब तो करें। सब्सक्राइब अगर कम और से कम, द लीस्ट यू कैन डू इज सब्सक्राइब। अच्छा जाओ अगर हाँ ना यार सर, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा आप लोग तीनों अपना अपना बता दो, एक एक दुकान दे दिए, कोई एक फैन है उसने आपको भी दे दी, आपको भी, हाँ गुलशन में माल में नहीं अलग अलग से है, आपके फैन ने आपको दी, और ये लोकेशन क्या हमें- दुकान? कहीं पे भी है यार, अभी सुनो ना आप अभी हाँ बिला वजह का मुश्किल कितने गज की है, शेडर वाली है, दो टू साइड कॉर्नर, वन साइड कॉर्नर, इस तरह अटैच बाथरूम है, गैस की तार है। अब ये उसने फैन ने आपको दे दी और ये अब आपकी हो गई है दुकान, लीगली आपकी। अब उनका बच्चा आया कि यार ये तो हमारे अब्बा ना नशे में आपकी वीडियोस देखते थे, ये वो फलाना, अब आपका बुखार बन गया है बच्चा, अब मुझे बताओ क्या से कूटूंगा उसको, कूटोगे आप? कूटूंगा, आप तो बोलूंगा कूट रहे हो सस्ते भाई। में ले जा। अच्छा सौदा बनाओगे ये आप? सौदा और बना मतलब दे। ऐसा है कि अगर हमने नहीं दी दुकान तो वो गुर्बत में सड़ेगा बच्चा, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। हाँ, ये हो रहा था। अच्छा मुझे नहीं पता। आपने तो कूट ही दिया गरीब की, तो आप मार ही रहे हो यार। ठीक है, आप बताओ क्या कर रहे हो आप? अगर उससे उसकी लाइफ इफेक्ट नहीं हो रही कि he has- आपका मैटर नहीं है ना। नहीं है, आपका क्यों मैटर नहीं? आप मुश्किल क्यों करते जा रहे अगर- मुश्किल तो करूंगा ना, अगर ऐसा है, फंसाओ नहीं इसको। अगर ऐसा है कि अब्बा ने बच्चे का हक मार के मुझे कुछ दिया है तो फिर तो मैं वापस कर दूंगा। बच्चे भाई अब्बा संजय दत्त ने उन्हीं के ढूंढ के उनकी फैमिली को जो बात अच्छा वापस किया किया था, ये हाँ गया अब मेरा बंदा संजय नहीं। दत्त भी तो थे यहाँ, मैंने हम तीनों चारों को ही मैं ऑफर कर दी दूंगा, है, मुझे मतलब यदि इतनी मजे की ऑफर नहीं लगी। आई डोंट वांट अ फकिंग दुकान। अच्छा, क्यों 5 करोड़ रुपए की दुकान है यार? दुकान इसीलिए नहीं तो पूछा था कि मेमार में हदीद में कहाँ है। नहीं 5 करोड़ की दुकान है यार, अब आ गए पैसों में, फाइनेंसेस दे दिए ना मैंने, 5 करोड़ रुपए की दुकान है। 5 करोड़ की दुकान है तो बहुत महंगी होगी। ये क्या बहुत अच्छी महंगी। एरिया है। खड्डा मार्केट में खड्डा। कॉटन के सामने एक और खोल लेंगे अपना Golden- हॉट इस तरह का ना। गोल्डन नॉर्मल फ्लेवर। 5 करोड़ की है। हाँ 5 करोड़ की। अब देखो जहन मैं इसको एनकैश करके इसका वो पोर्चुगल टाइप का वीजा पासपोर्ट खरीद लूंगा। बच्चा गरीब हो रहा है, हाँ, बाढ़ में जाए। तैयार हो गई। अली सर आपके पास दोबारा कुछ ऑप्शन है? 5 करोड़ की दुकान है तो मैं ऐसा करूँगा, देखूंगा कि उसके हालात क्या हैं बच्चे के। अगर बहुत ही बुरे हैं तो मैं 1 करोड़ उसको बेच के 1 करोड़ दे दूंगा, बाकी 4 रख लूँगा। बच्चे को लेबर रख लें। नहीं पर मुझे दुकान नहीं चलानी ना। अच्छा अच्छा। तो मैं पार्टनरशिप डील में आना मुनासिब रहेगा। अगर तो बच्चा इस वजह से फेलियर है कि भाई ने उसका सीन पूरा देख रहा हूँ ना मैं, ठीक है, क्योंकि यार जो दुकान है एक बाप मरा दूसरा बाप बन गया। सही मुझे दिखाओ। ड्रग टेस्ट चाहिए मेरे पूरा चाहिए क्योंकि वहाँ पे BYD वाले ने अपना शोरूम खोल लिया है। वो लोग दुकान नहीं छोड़ी। तो इसमें ये कि रेंट मनी में उनको शेयर किया जा सकता है उनके साथ। सही है, मतलब लाख रुपए आ रहा है रेंट, तो आपने कहा 50 तो मैं दे रख दूं। लो, हाँ 60 भी रख लो, खैर ही हो गई। अपने को तो मालिकाना हकूक तो मेरे पास ही है। अच्छा, रेंट भी दिया जा सकता है पूरा ही रेंट दे रहे हो हाँ आप? कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए कि जब तक 3 महीने डिसाइड करो अपना। लेकिन ये जो बच्चे इनकी कितनी हटरी होगी यार कि हमारे अम्मा अब्बा इतना कुछ जो दे सकते थे हमें नहीं दिया, रैंडम लोगों ने बांट दिया जाके। वो घर क्या घर होगा? या फिर अब्बा भी बात ऐसे होते हैं, संगीन लोग मैंने देखे हैं जिनका कोई काले चोर को दे दूंगा, लेकिन इस टाइप की देखा है कुछ मिडिल, काले चोर को दे दूंगा लेकिन तुझे नहीं दूंगा, वो इस टाइप की जो बात कर देते। मेरा पैसा है, जला के बना के चाय पीऊंगा, इस तरह की बातें। और कितनी रेसिस्ट बात, मतलब ये काला चोर, मतलब चोर को काला क्यों कर रही है ये अब्बा जो ये इस यार टाइप एक के और जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। लास्ट पॉडकास्ट में मेरी बेली बटन दिख गया था और इतने लोगों ने कमेंट किया है तुन्नी दिख गई। तो यार ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना दुनिया नहीं चाहिए। देखे और तो अच्छा, आप हमारी मुफ्त में दिखा रहे हो, हाँ, इसके पैसे होने इसके चाहिए। क्या पैसे। पता $100 इसीलिए भेजे हो। इसके लिए आया। थैंक यू। अरे यार अगर इसलिए आए एक दफा जल्दी से चौथी बात लगा के फ्लैश कर दो, फ्लैश कर दो, फ्लैश 200 दो तो बुन्नी भी दिखा दो। झलक कंटेंट। चलो भाई सब्सक्राइब करें। वो
हाँ कहाँ कर लेते हैं। एक हमारे पास मज़ेदार स्क्रीनशॉट है और उसके बाद किस्सा जो है वाइंड अप करते हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स पे मसला है यार। अजीब कोई पदोड़े ख़ानदान में शादी हो गई है मेरी। बीफ के बगैर सांस नहीं आता इन्हें, वो भी बच्चिया वाला नहीं, बड़े का। सुबह से सास स्टार्ट होती हैं, फिर देवर, फिर नंद, शाम तक यही चलता रहता है। फिर हस्बैंड आके स्टार्ट होते, सारी रात उनका चलता रहता। मतलब बात करते करते फाड़ कर देते हैं और बात करते रहते, कोई शर्म नहीं होती, कोई हया होती है। मतलब इन्हें फार्ट्स ना आ रहे हों तो सास कहती है गैस बाहर नहीं आ रही, पेन होगा अब मुझे बॉडी में। ये टेंशन हो जाती है इन्हें। अबे यार 24/7 ये जलालत झेलनी पड़ती है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। शादी से पहले लगा था ओपन माइंड ससुराल है चिल सीन, ये तो ओपन एसोल निकला। यहाँ तो सभी ओपन रहता है इनका। मेरे घर वाले आए थे, उनके सामने भी बेशर्मी से सब बात रहे थे। यार ये रियल नहीं है यार, ये और लेकिन इसका कैसा लग रहा है ना आपके, मतलब वो दामाद सास ससुर आए हुए, हाँ तो वो चाय उठा के लाना ऐसे करते हुए नॉर्मल ऐसा हुआ और एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कोई ना, चलते हुए जा रहे पानी उठा ऐसे करते हुए ना। मगर इसका हल है कि रियल है अनरियल है। इंस्टाग्राम पे एक पेज है, खातून है, वो चलाती है कि मेरी सास को पॉटियाँ लगी हुई हैं, वो पाद मार रही हैं, उसके लिए आज मैं बैगन का सूप बना रही हूँ, उनके लिए आज मैं ये बना रही हूँ। तो उसका एक इंटायर उन्होंने पूरे इसी पर बनाया कि मेरी सास को पॉटियाँ, दस्त, गैस, मेरे जेठ के पखाने, वो पूरा पेज है। ठीक है, पखाने मतलब उनका यही है, ये गैस के मसले हैं उनके। जब इस टाइप की बात हो ही रही है, तो एक और बात ये भी आई है कि यार आप आवाज वाले जो हैं, जो कि ये सुन पा रही है ना, उसमें इतना नाक को डैमेज नहीं है जितना डैमेज साइलेंट किलर्स में। ये कहते हैं ना बावाज बेमजा। एक तो एयर प्यूरिफायर, साइलेंट किलर एंड साइलेंट किलर खतरनाक है, जो चुपचाप खामोशी से मार रहा है ना वो बहुत डैमेज दे रहा है। तो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जो बरसते, ये जो बात की इन्होंने कि बचिया का नहीं बढ़ेगा, मतलब ये गोश्त की क्वालिटी से भी आपका भाई बीफ से है, बगैर गोश्त से एसिडिटी होती है। एसिडिटी का चक्कर आ रहा है तो फिर तो ये खुल ले मैगजीन, खट्टे बहाने हो रहे हैं। हाँ फिर तो बद है खट्टे पकाई। ये जो आपने यूं बात की क्या करें। अच्छा मेरे ख्याल से एपिसोड के एंड में सेफ है। यस, और किसी ने लास्ट एपिसोड में ये भी लिखा था जो बड़ा अच्छा लगा कि TPP होना चाहिए, टट्टी पेशाब पकाना पॉडकास्ट। अच्छा आखिरी में बात कर ही रहे हैं तो अपने अपने पकाने आप जरा डिस्कस करना चाहेंगे। आखिरी पकाना कैसा था? इतना सेव हो गया ना चावल नहीं दुकान खा के बैठा हुआ है, अपना पुर्तगाल का वीजा ले लिया यार इसने, अगला बेचारा रोड पे आ गया कह रहा है पुर्तगाल जाऊंगा। काम करता है पता चलता है काम करता है पता चलता है। लेकिन यार ये इनका आप भी काम करते देखते तो पता चलना चाहिए। सब्सक्राइब करें। 25,000 होने वाले यार, 25,000 मेरे ख्याल से 2 से 2 एपिसोड में हो जाएंगे इंशाल्लाह। अबे क्यों नहीं हो रहे वैसे यार, ये बात है नहीं हो जाएंगे, प्रोसेस बहुत नहीं, मतलब स्लो नहीं हो गया लोगों का। खैर होगी, सर्दियां है ना तो लॉजिक निकाल ली जबरदस्ती। तो आ जाओगा, किस्सा आ ही रहा है, बिल्कुल मुंह को रखा है। आप नहीं यार मैं नहीं सुना रहा हूँ यार। क्या हो गया भाई, अभी क्यों बोल रहे हो? अबे यार क्यों सुनाओ यार, लोग नहीं बस ओपनिंग अगले एपिसोड तक हो जाएगा। ठीक, डन हो गया। अगले एपिसोड में होगा तो आप सुना देना, आप सुना। नहीं हुआ तो नहीं सुना। नहीं सुना, ठीक है, जब सोचेंगे। हाँ तब सुना देना।